शो करे। जैसे अर्पिता ने बोला कि ये नहीं होते तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो दुनिया कैसे चलती। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज इस शख्स की एक सोच की वजह से कि जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो, और इन्होंने वो मिशन लिया कि जैसे मुझे लोगों की जिंदगी बदलनी है, और आज हम उस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। और मैं कभी कभी बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो जाती हूँ जब मैं इनकी स्टोरी सुनती हूँ। तो इनकी स्टोरी के साथ ही आज शुरुआत करते हैं। हम में से सब लोग जानते हैं, मार्क जब 18 साल के थे तब इन्होंने अपनी माँ को खोया। और तब इन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो। तब इन्होंने हर्बल लाइफ की शुरुआत की कि जैसे मेरी माँ की सेहत को ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उनके साथ ऐसा एक मिस हैपनिंग हुआ। मैं मेस्मराइज क्यों हो जाती हूँ। आज मेरी बड़ी बेटी 28 साल की है और मेरी छोटी बेटी 19 साल की है, और ये शख्स 18 साल के थे। मैं जब अपने बच्चों को देखती हूँ और जब मैं इनके बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा मतलब कनेक्टेड फील करती हूँ। कि आप सोच के देखती हूँ कि अगर एक बच्चे की जिंदगी में ऐसा हो तो मोस्टली दो ही चीजें होती हैं, या तो वो टूट जाता है या वो कुछ ऐसा बन के निकलता है। तो मार्क ने जो बन के निकले, और हमारे पास सब कुछ तैयार है, सब कुछ हमें मिला हुआ है, हमें सिर्फ उस मिशन को आगे लेके चलना है जो मार्क की उसका मिशन था, लोगों की जिंदगी बदलना। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिनको सच में लगता है, आप बेशक आज इस कॉल पे पहली बार हैं, आप में से कुछ नए एसोसिएट है जो पहली बार इस कॉल पे है, बट आज वो यहाँ पे हैं, उन्होंने कोच बनने का डिसीजन इसीलिए लिया कि कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया। तो आप में से कितने लोग हैं, फटाफट से हैंड रेस के बता करके बताइए कि आपको लगता है, दिल से महसूस होता है, आपको फील होता है कि यहाँ पे आने के बाद, एक शेक पीने के बाद आपकी जिंदगी बदली है। एक शेक पीने के बाद वो आपकी जिंदगी में वो बदलाव आया है। तो हमारे पास आज सब कुछ तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। बस हमें उस मिशन को आगे लेके चलना है, जो हमें मिला है वो हमें आगे लोगों तक बांटना है, उसे और आगे लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है वो हम आगे बातचीत करेंगे। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि सब लोग रेडी हैं, हैंड रेस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ से समझ के चलिएगा, मुझे सब कुछ दिख रहा है और आपका पार्टिसिपेशन दिख रहा है। जितना आप पार्टिसिपेट करते रहेंगे, जितना आप एक्साइटमेंट दिखाते रहेंगे, उतना मैं आगे आपको डिलीवर करती रहूंगी। तो मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी हर्बल लाइफ में। ये जो मेरी फोटो है 39 की एज की है, और हर्बल लाइफ में आने के 10 दिन बाद की फोटो है। जिस दिन मेरे घर में पहला स्मार्टफोन आया था, और मेरी छोटी बेटी ने मेरी फोटो खींची थी वो फोन का कैमरा टेस्ट करने के लिए। और जब उसने मुझे वो फोटो दिखाई, और जब उसने मुझे फोटो दिखाई तो मैंने बोला मैं इतनी मोटी हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ। और यही फोटो ले जाके मैंने न्यूट्रिशन क्लब में दिखाई। और मुझे नहीं पता था कि ये फोटो एक ऐसी फोटो बन जाएगी कि वो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो जाने अनजाने मेरे कोच ने मेरी ये फोटो मेरे से लेके उसी टाइम सेव कर ली, ट्रांसफर कर ली अपने लैपटॉप में। और आज ये मैं इतने सारे लोगों को ये फोटो दिखाती हूँ। अब आप में से बड़े सारे लोग सोच रहे होंगे क्या मुझे इस फोटो से पहले नहीं पता था कि मैं ओवरवेट हूँ या मोटी हूँ मैं। यस, मुझे पता था क्योंकि मैं बचपन से ओवरवेट रही हूँ। बचपन से बोले तो जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो हार्मोनल चेंजेस जैसे होते हैं लड़कियों की लाइफ में, मेरी लाइफ में भी हुए। तो उन हार्मोनल चेंजेस में की वजह से मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ना शुरू हुआ, और वो वेट बढ़ते ही गया, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। और 12th तक मैं ऐसे ही ओवरवेट थी। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं अपने स्कूल में, मेरे पूरे स्कूल में दो मोटी लड़कियां थी, एक मैं और एक मेरी फ्रेंड। वो मेरी फ्रेंड है, आज भी मेरी फ्रेंड है। तो हम दो सिर्फ मोटी लड़कियां थी पूरे स्कूल में। हाँ, लड़कियां मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। 6 तक मैं कोएड स्कूल में पढ़ती थी। और 7th में जब मेरा वेट बढ़ गया तो मुझे तभी से इन्फीरियोरिटी और लो कॉन्फिडेंस होने लगा। और मुझे लगा कि और मैंने जिद किया अपने पेरेंट्स से कि मुझे स्कूल चेंज करना है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने स्कूल चेंज किया है तो मुझे भी स्कूल चेंज करना है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड के साथ एक और जो चीज जुड़ी हुई थी वो था मेरा बढ़ता हुआ वेट, जो मुझे तभी भी तंग कर रहा था। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत पहले की, बहुत पुराने जमाने की। हम लोग इतना फ्री नहीं थे कि अपने पेरेंट्स से इस तरीके की बात कर पाते। और मैं एक जिद पकड़ी कि मुझे स्कूल बदलना है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड गर्ल्स स्कूल में गई है। तो पेरेंट्स ने बहुत समझाने के बाद भी मैं नहीं मानी, और मेरी जिद की वजह से मैं गर्ल्स स्कूल में आई। लेकिन उसके पीछे का रीजन जो था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लुक्स, मेरा वेट, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरे को लो कॉन्फिडेंस को लो कर रही थी। तो और 12th तक मेरा वेट बढ़ रहा है। उसके बाद मैंने बहुत सारे तरीकों से, मेरी फ्रेंड थी, मुझे मैंने बहुत बार सोचा कि वेट लॉस करूं। इनफैक्ट मेरी मम्मी
मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गई कि इसका वेट बढ़ रहा है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसा होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमने भी चिंता छोड़ दी। लेकिन 12th के बाद जब मुझे कॉलेज जाना था, तब मैंने वेट लॉस करने की कोशिश की, पर कुछ खास नहीं हुआ। उसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने गर्ल्स कॉलेज में ही एडमिशन लिया, जबकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी अच्छी थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। और मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस में लिस्ट में नाम भी आ गया था। बस सिर्फ और सिर्फ वेट और अपनी लुक्स की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं गर्ल्स कॉलेज में जाऊंगी, और मैंने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया। जेडीएम, अगर आपने नाम सुना हो, जानकी देवी महाविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। और कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद मैंने क्रैश डाइटिंग करके वेट लॉस किया पहली बार। और तब से लेके 39 की एज तक मैंने पहली बार वेट लॉस किया था, 19 साल की एज में। और 39 की एज तक बहुत बारी वेट वापस बढ़ाया और बहुत बारी वेट को कम किया। इसलिए मैं मजाक में बोलती हूँ मैं वेट लॉस में पीएचडी हूँ। मैंने अभी आपको एक बात बोली थी ना, मैं डेस्टिनी की बड़ी स्ट्रांग बिलीवर हूँ। अब मुझे नहीं पता, मैं पर वो मेरी सोच है, दिस इज माई पर्सनल चॉइस, मेरी पर्सनल सोच है कि मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी चीज जो है वो ना इत्तेफाक से नहीं होती, एवरीथिंग इज डिजाइन। और इसीलिए मैं ये भी मानती हूँ कि आज जितने भी लोग इस कॉल पे बैठे हुए हैं, अभी 3,000 से ज्यादा लोग हैं इस कॉल पे। आपको पता है ना, सब दिखता है यहाँ से। तो 3,000 से ज्यादा लोग हैं इस कॉल पे। अभी ये जो 3,000 से ज्यादा लोग इस कॉल पे है ना, ये इत्तेफाक से नहीं है इस कॉल पे। क्योंकि ये जो लिंक है ये बहुत सारे और लोगों के पास पहुंचा है, लेकिन आप लोगों ने चूज किया है यहाँ पे आना, क्योंकि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं तय है आपकी जिंदगी में बदलाव आना। तो इत्तेफाक लाइफ में कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज डिजाइन। तो उसी डिजाइन को मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं बार बार मेरा वेट लॉस होता था, बार बार मेरा वेट मतलब बार बार मेरा वेट मैं लॉस करती थी। और वो टेम्परेरी होता था, फिर वेट गेन हो जाता था, तो उसकी वजह से मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रही थी। क्योंकि वेट लॉस का सही तरीका नहीं पता था। मोस्टली जब भी वेट लॉस की बात आती है या हेल्थ की बात आती है, तो मैं दो ही चीजें दिमाग में आती है, खाना कम कर दो या खाना छोड़ दो, डिनर छोड़ दो या ब्रेकफास्ट छोड़ दो, या फिर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो या वॉक करना शुरू कर दो। तो मैंने यही सब करके वेट लॉस तो किया, लेकिन हर बार वेट लॉस के साथ मैंने अपनी हेल्थ भी लॉस की, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लॉस क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि फैट और मसल्स दो चीजें होती हैं। और हो सकता है कि उस जमाने में मेरा मसल लॉस होता हो, इसीलिए वो वापस बढ़ जाता हो। तो यही सिलसिला चलता रहा। और मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी, मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो थी। और मैंने बताया ना कि इस फोटो से मुझे पता लगा कि मैं इतना ज्यादा ओवरवेट हूँ, क्योंकि मैं शीशे में खुद को देखना पसंद ही नहीं करती थी। मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड से हूँ, और वो भी एक इत्तेफाक था, मैं भी आपको बताऊंगी। और मैं जब भी कभी घर से बाहर जाती थी कपड़े उपड़े पहनने के बाद, मैं मेकअप, जो वॉश बेसिन के ऊपर छोटा शीशा लगा होता ना, उसमें देख के खुद को तैयार होती थी। और बस मैं उतना ही खुद को देखती थी, मैं पूरा खुद को देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे अच्छा नहीं फील होता था, मुझे कॉन्फिडेंस लो होता था, मैं खुद को देखती भी नहीं थी। तो यहाँ पे जब मेरे को एक इनविटेशन मिला, इनविटेशन क्या मिला कि आपका कल का नाश्ता हमारे साथ फ्री है। तो मुझे लगा कि कल का नाश्ता, हेल्दी नाश्ता फ्री है। और वो इनविटेशन था मेरे कोच के न्यूट्रिशन क्लब की ओपनिंग का। तो मुझे लगा कि फ्री है, हेल्दी है, तो कहीं ना कहीं वेट के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। और उस टाइम मेरी कुछ ऐसे हालात थे, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, इतना कुछ ट्राई किया, ये भी करके देखते हैं। तो मैंने अपना पहला शेक पिया 4 सितंबर 2011 को। वो एक शेक ने मेरी जिंदगी बदली, और आज मैं यहाँ पे हूँ। इसीलिए ये एक शेक बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने आज मतलब कभी अपना जो एक शेक पिया था उसकी तारीख याद है? नहीं याद तो याद कीजिएगा, क्योंकि ये वो तारीख है जब आपने एक शेक पिया था, तो आपकी जिंदगी बदलेगी। ऐसे आप किस किस दिन किस किस को एक शेक और पिलाएंगे, तो उसकी जिंदगी बदलेगी। और जितने लोगों की जिंदगी आप बदलेंगे, उन बदली हुई जिंदगियों के साथ आपकी जिंदगी बदलेगी। ये एक साइकिल है, ये एक सर्कल है यहाँ का, वो भी यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया। तो यहाँ आने के बाद जो हुआ मैजिक वो ये हुआ, उस एक शेक ने मेरी जिंदगी बदली। मैंने पहला शेक पिया, और ऐसा पहले शेक से कुछ होना तो था नहीं, लेकिन हाँ मेरे अंदर मुझे कुछ तो अच्छा लगा। मतलब क्या था मुझे आज भी नहीं पता, बट एक फीलिंग थी, एक एहसास था, वो एक अच्छा सा फीलिंग थी। जिस फीलिंग की वजह से अगले दिन मैं फिर न्यूट्रिशन क्लब गई। जब मैं पहले दिन न्यूट्रिशन क्लब गई तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी।
जहां तक मुझे याद है 125 150 लोग थे वहां पे, और वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब की ओपनिंग थी और सबका नाश्ता फ्री था, और बहुत सारे लोग आसपास से फ्री नाश्ता करने के लिए वहां पे आए थे। लेकिन अगले दिन जब मैं पहुंची, उस फीलिंग, उस एहसास के साथ जो मुझे एक दिन पहले अच्छा अच्छा सा फील हो रहा था, जब मैं वहां पहुंची तो देखा वहां पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरे कोच और मैं। तो मैंने उनसे पूछा आज कोई नहीं है? तो उन्होंने बोला आएंगे। मुझे बोला चलो आ जाएंगे। तो देन आई स्टार्ट माई जर्नी, मेरी जर्नी की वहां से शुरुआत हुई। और 5 महीने में मैंने 15 किलो वेट लॉस किया। मेरी हेल्थ अच्छी हुई, मेरी धीरे धीरे मेरे अंदर जो चेंजेस आए, मेरा एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ, मेरी मसल्स इंप्रूव हुई। जो मेरा बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा रहा करता था, मेरे बिहेवियर में चेंज आया। मैं खुश रहने लगी पहले से ज्यादा, मैं पॉजिटिव फील करती थी पहले से ज्यादा। मुझे पता ही नहीं था कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या होती है, क्योंकि लाइफ में मैंने 20 साल अपनी जिंदगी के सिर्फ अपनी हेल्थ और वेट के साथ स्ट्रगल किया, और जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, मेरा बिहेवियर बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। एनर्जी मुझे लगता था बहुत है मेरे अंदर, लेकिन वो जिम्मेदारी की एनर्जी थी, होता ना कि काम सिर पे है तो करना ही है। तो बस ये सब सिलसिला चल रहा था। यहाँ आने के बाद मेरे को अपने अंदर चेंजेस लगे, और धीरे धीरे मैंने इस जर्नी को आगे बढ़ाया। और आज 51 साल की एज में मैं ऐसा फील करती हूँ जैसा मैं कभी 20 25 में भी नहीं किया करती थी। फुल डे एनर्जी रहती है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, खुश फील करती हूँ। मतलब जो सबसे ज्यादा जो बदलाव आया, बॉडी का बदलाव तो बहुत सारे लोग देख पा रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो था यहाँ। जो वेट जो कम हुआ वो यहाँ का सबसे ज्यादा वजन जो यहाँ था, जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे यहाँ पे इतना वजन है। वो वजन था मेरे लो कॉन्फिडेंस का वजन, वो वजन था मेरी नेगेटिविटी का वजन। वो वजन वो था कि मैं कहीं कुछ भी फेस नहीं करना चाहती थी। मैं मतलब लाइफ को बस जी रही थी, मतलब लाइफ को बस आगे निकाल रही थी। वो जब यहाँ से हल्का फील होना शुरू हुआ और माइंडसेट में चेंज आया, तो आज जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी तरह से। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जैसा अर्पिता ने बताया और मैंने भी आपको बताया कि मैं इंश्योरेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी आना नहीं चाहती थी, मेरा ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी इंश्योरेंस सेक्टर में आने की या एलआईसी में जाने की, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। मेरी लाइफ में मुझे लगता है जो भी चीजें हुई सब इत्तेफाक से हुई, इसीलिए मैं डेस्टिनी की बहुत स्ट्रांग बिलीवर हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने आपको बताया कि मेरा वेट ज्यादा था और कॉन्फिडेंस भी लो था, लेकिन हाँ मैं जिंदगी में कुछ तो करना चाहती थी। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मिडिल क्लास की एक मेंटालिटी होती है, मिडिल क्लास बहुत ज्यादा बजटिंग करते हैं। और क्योंकि मेरे फादर टेंट और कैटरिंग के बिजनेस से थे, और हमारे काम का ऐसा सिलसिला हुआ करता था कि आधा साल काम होता था, आधा साल ऑफ सीजन होता था। तो हमें उस ऑफ सीजन में बहुत सारी बजटिंग करनी पड़ती थी। मतलब जब सीजन होता था तो हम लोग थोड़ा सेविंग करते थे, मतलब हम तो नहीं, मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर सेविंग करती थी। और जब सीजन नहीं होता तो उसी सेविंग से हम घर चलाते थे। तो वो सिचुएशन मुझे फील होती थी कि मतलब ये तो लाइफ नहीं चाहिए। तो मैं कुछ तो करना चाहती थी, पर लो कॉन्फिडेंस और इस तरह के हालात में मैं क्या करूं, मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता था। और आसपास, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और मिडिल क्लास की मेंटेलिटी फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए उस जमाने में क्या हुआ करती थी कि लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन काम है टीचर जॉब। आप टीचर बनो, क्योंकि लड़कियों को सारा घर संभालना, और शादी के बाद बच्चे भी होंगे, बच्चों को भी संभालना। तो टीचर की जॉब एक ऐसी जॉब है, एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप जब बच्चे, अब आपके बच्चे जाते हैं तो आप स्कूल जाते हैं, जब आपके बच्चे आते हैं तो आप स्कूल से साथ में आ जाते हैं। तो आप घर और बच्चे दोनों चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो यही फीलिंग थी, मतलब काफी टाइम से मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड्स जो मुझे फीलिंग किया करते थे। तो उसी के चलते मैंने बीकॉम करने के साथ साथ फिर बीएड किया, टीचर ट्रेनिंग किया। और टीचर ट्रेनिंग के बाद मेरी शादी हो गई, मतलब मैंने जॉब नहीं किया। अभी मैं टीचर ट्रेनिंग में ही थी, बीएड में ही थी। तो रिश्ता आया, और घर वालों को लगा कि अ, रिश्ता आया है और अच्छा रिश्ता है तो शादी के करके एक जिम्मेदारी उतारी जाए। मुझे भी लगा ठीक है, मेरे पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी उतरती है तो चलो। मैंने भी उनको कोऑपरेट किया, और शादी हो गई। अब शादी मेरी जिस घर में हुई उस घर में 4 मेल्स थे, उस घर में कोई फीमेल नहीं थी। तो मतलब अगेन मेरे पास कोई संभावना नहीं थी कि मैं टीचर की जॉब करूं, क्योंकि घर देखने के लिए कोई नहीं है। मैं अकेली फीमेल हूँ घर पे। तो अब मुझे क्या करना है, घर संभालना है, घर देखना है, घर घर को देखना है। तो टीचर की जॉब का प्लानिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो, मतलब क्या बोलते हैं ना, रह गई। मतलब वो भी मैंने नहीं किया। अब इत्तेफाक से एक दिन मेरे हस्बैंड किसी इंश्योरेंस एजेंट को घर पे लेके आए,
इंश्योरेंस पॉलिसी करवाने के लिए। तो पता नहीं क्यों और कैसे उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे दो चार सवाल पूछे क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से थी। तो उनको लगा कि शायद मुझे बहुत सारी नॉलेज है इस फील्ड की। तो उन्होंने मुझे एजेंसी ऑफर कर दी, और उन्होंने मुझे बोला कि आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है और ऐसे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, ये करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे कुछ तो करना था, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं कुछ तो करना था वाली बात तो थी कि मुझे कुछ तो करना है। और फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। ये बात है 1997 की, 1996 की, सॉरी 1996 की। 95 में मेरी शादी हुई, 96 में मेरी बेटी हुई, और 90 मेरी बेटी छोटी ही थी जब मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लेके इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये काम जो है मैं अपने लेफ्ट ओवर टाइम में कर सकती हूँ। लेफ्ट ओवर टाइम बोले तो, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मुझे सारा घर देखना है, बच्चे देखने हैं, घर की जिम्मेदारी है। जो अपना फ्री टाइम बचेगा, उस टाइम में, फ्री टाइम मतलब फ्री टाइम एक्चुअली क्या होता है, मतलब पूरा घर की जिम्मेदारी उतारने के बाद जो आपका अपना टाइम है, जो आप खुद पे लगा सकते हैं, वो आपका मी टाइम हो सकता है, वो आपका रेस्ट टाइम हो सकता है। उस टाइम का यूटिलाइज करके मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम शुरू किया। और धीरे 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 मैं वो काम कर रही थी, और हो भी रहा था। और मैं इतना कमा पा रही थी कि मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े, मैं अपनी पॉकेट मनी अर्न कर लेती, और मैं टोटली सेटिस्फाई थी। बट उसी सेक्टर में काम करते 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 धीरे धीरे मेरी हेल्थ और ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि मैं सेल्स में थी और मेरा वेट बार बार बढ़ रहा था। और मैं और ज्यादा लो कॉन्फिडेंस फील करती थी। तो ये सब सिलसिला चल रहा था। और 17 साल मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। और 4 सितंबर 2011 को जब एक शेक पिया, और एक शेक पीने के बाद मेरे अंदर जो चेंजेस आए, और जब मैंने अपनी हेल्थ पे काम किया, मेरे माइंडसेट पे काम किया, तो मेरे कोच मुझे एक दिन लेके गए एक इवेंट में। उस इवेंट ने मेरी जिंदगी बदली, और उस इवेंट का नाम है एकेडमी। तो अभी मैं उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन जब मेरा यहाँ से माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जब मुझे समझ में आई कि ये न्यूट्रिशन मुझे जरूरी नहीं है, सबको जरूरी है, यानी कि जो एक शेक है वो खाली मुझे नहीं चाहिए, वो एक शेक मेरी फैमिली के हर इंसान को चाहिए। तो जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई, उस दिन मैंने धीरे धीरे करके अपने परिवार के हर इंसान को एक शेक देना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बेटी को डायनो देना शुरू किया। उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बेटी को शेक देना शुरू किया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब रहती थी। और मेरे हस्बैंड का हेल्थ का कुछ ऐसा चैलेंज था कि जब जितनी बार वो खाना खाते थे उतनी बार ही उनको मोशन होता था। आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। और खाया पिया लगता नहीं था, बिहेवियर चिड़चिड़ा था, अंडरवेट थे। मेरी छोटी बेटी का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा खराब था। मेरी बड़ी बेटी एक ऐसे चैलेंज से जूझ रही थी जिसका हमें अंदाजा ही नहीं था। मैंने माइंडसेट की बात की ना, मुझे खुद ही नहीं पता था माइंडसेट क्या होता है। मैं खुद ही एक बहुत नेगेटिव इंसान थी, मैं खुद ही एक बहुत अंडर कॉन्फिडेंट इंसान थी, अपनी हेल्थ और अपने वेट की वजह से। तो मुझे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था कि ये सब चीजें होती क्या हैं। मुझे तो अपनी लाइफ को मिडिल क्लास की लाइफ की तरह जीना सिर्फ आता था, वही मैं जी रही थी, वही मैं कर रही थी, और मुझे लगता था मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद मुझे न्यूट्रिशन की समझ में आई, इस एक शेक की पावर समझ में आई, तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी फैमिली के हर इंसान को वो एक शेक देना शुरू किया, अपनी कोच की गाइडेंस से। तो आज मेरी पूरी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। मेरी बड़ी बेटी को जो प्रॉब्लम था वो था एनजाइटी का प्रॉब्लम। और हमें लगता था ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब भी एग्जाम्स आते थे तो वो बीमार हो जाती थी। उसको लूज मोशन हो जाता था, उसका पेट खराब हो जाता था, उसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता था। और कोई मुझे ऐसे याद नहीं है कि कोई इसको ऐसा एग्जाम हो कि जिसमें मुझे उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना पड़े। मतलब वो ऐसा हो गया था कि उसकी फ्रेंड्स और हमारे घर में सबको पता था कि अगर दिव्यांका के एग्जाम्स हैं तो वो मतलब वो कनोला लगा के वो वहां पे पहुंचेगी। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ आने के बाद मुझे मुझे पता चला कि एक स्वस्थ शरीर में एक मन वास करता है। तो धीरे धीरे आज मेरी पूरी बॉडी जो है वो सॉरी, मेरी पूरी फैमिली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आज मेरी बड़ी बेटी को कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस नहीं होता है। अभी मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट है वो। मेरी छोटी बेटी का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। जहाँ वो हर दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ती थी, उसके पेट में दर्द रहता था, और आज मेरी पूरी फैमिली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और जब आपकी फैमिली का रिजल्ट आता है, आपकी फैमिली का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों की अभी फैमिली में वो एक शेक कोई और पीता है कि नहीं पीता।
बट आपकी फैमिली का एक शेक और पीना, यानी कि एक शेक जो आप पीते हैं वही एक शेक जब आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स पीते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी बदलती है। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। अगर मैं यूं आपको बताऊं तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पहले आपको कॉन्फिडेंस आता है उस एक शेक पे कि ये शेक जो है वो ने आपकी लाइफ में कुछ चेंज किया, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो वो शेक आप किसी और को, मतलब अपनी फैमिली को देते हैं। पहले वो कॉन्फिडेंस आपको आता है कि यस, ये जो मेरे अंदर जो बदलाव आया है, ये बदलाव मेरी फैमिली में भी आएगा, क्योंकि अगर ये एक शेक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मेरी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी वो सोच आती है तो वो शेक आप अपनी फैमिली को देते हैं, तो आपकी फैमिली जब वो शेक पीती है तो आपकी फैमिली में बदलाव आता है। जब आपकी फैमिली में बदलाव आता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होता है, क्योंकि वो भरोसा कि ये जो न्यूट्रिशन है वो मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको स्ट्रांग करता है, वो कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मदद देता है और लोगों से बात करने में। और खाली आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता, जब आपके आसपास के लोग जो आपको जानते हैं, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जो आपको जानती है, जब वो आप में और आपके परिवार में बदलाव देखती है। आपने बहुत बारी सुना होगा, इससे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, इससे ये तो नहीं हो जाएगा, इससे वो तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर बात का एक जवाब देते हैं कि ये शेक मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली पीती है, हमारी पूरी फैमिली का सुबह का नाश्ता यही है, तो वो कॉन्फिडेंस जो आपको होता है ये बोलने में, वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होता है उन लोगों में जिन लोगों से आप बात करते हैं। अब वो जब उन लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लोगों का आपके अंदर बिल्ड होता है, क्योंकि वो जो आपकी आंखों की चमक है ना, आपकी फैमिली के जो रिजल्ट की वजह से, आज जो मेरा कॉन्फिडेंस है मेरी फैमिली के रिजल्ट की वजह से। मैंने अगेन बोला कि हम यहाँ से कोई क्लेम नहीं करते, मैं आज भी कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, हम पिछले 12 साल से डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा इसे हमें कोई मतलब हम हेल्दी लाइफ को लीड कर रहे हैं, वी आर लीडिंग दैट लाइफ। और वो दिखता है हमारी आंखों की चमक से। सिर्फ एक तो होता है बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन जो वेट लॉस की फॉर्म में दिखता है, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी आंखों में दिखता है, आपके कॉन्फिडेंस में दिखता है, आपकी बातों में दिखता है। वो कॉन्फिडेंस आता है आपका जब फैमिली का रिजल्ट होता है। तो एक शेक और, अगर आज आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, आपकी क्लोज फैमिली में जो शेक नहीं पीता, तो सबसे पहले एक शेक और किसको देना है? सबसे पहले वो एक शेक और देना है आपकी फैमिली को। हो सकता है कि अभी आपकी फैमिली नहीं सुन रही हो, नो प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड को शेक पीने में 9 महीने लगे, 8.5 महीने। एक बार मैंने उनसे मजाक में बोला कि 9 महीने में तो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, एक बच्चा पैदा हो जाता है, और मुझे 9 महीने हो गए आपको कहते 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 कहते, तो 8.5 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने सुना और उन्होंने शेक पीना शुरू किया, 9 महीने में उनकी डिलीवरी हुई। तो ऐसा कुछ चैलेंज नहीं है, अगर आपकी आज फैमिली नहीं सुन रही, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपने उस शेक को, एक शेक को कंटिन्यू रखिए। आप कभी डामाडोल नहीं हुई है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आपकी फैमिली में जाएगा जब आप में अंदर वो चेंजेस देखेंगे। मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर चेंजेस देखे, 2.5 महीने मेरा 8 किलो वेट लॉस हुआ, वो चेंजेस वो नोटिस कर रहे थे, लेकिन वो कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं थे, क्योंकि मैं बताया ना, मैंने इससे पहले इतनी बारी वेट लॉस किया है, तो ये क्या ही था इतना बड़ा कि कर लिया, ठीक है वेट लॉस ही तो है, हो गया। बट जब धीरे धीरे उन्होंने मेरे बिहेवियर में चेंजेस देखे, जब धीरे धीरे उन्होंने मेरे हेल्थ में चेंजेस देखे, मेरी इम्यूनिटी में चेंजेस देखे, और चीजों में चेंजेस देखे, देन जब उन्होंने बच्चों में चेंजेस देखे, देन ही डिसाइड कि हाँ अब वो ये एक शेक पीने को तैयार है। बच्चों का तो चलो कंट्रोल मेरा ही है, क्योंकि मैं ही खिलाती हूँ बच्चों को, मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हाँ, ये एक शेक मैंने शुरू में अपने बच्चों को अपने हस्बैंड से छुपा के दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चों की हेल्थ इतनी ज्यादा खराब थी और मैं वेट लॉस कर रही थी। उन्हें ये समझ में आ रहा था कि वेट लॉस करने के लिए कुछ कर रही है, क्योंकि हेल्थ के बारे में उन्होंने नहीं पता, क्योंकि मैं फील कर रही थी ना, क्योंकि मेरे अंदर के जो चेंजेस है वो मैं ही फील कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड अभी तैयार नहीं थे कि बच्चों को दिया जाए, उनको लगा कि बच्चों की तो खाने पीने की उम्र है, उनको खाने दो, अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, वाली बातें जो हर घर में होती है। बट क्योंकि मैं फील कर रही थी तो मैंने अपने बच्चों को दिया। मेरे बच्चों में जब चेंजेस आए, उन चेंजेस को देख के, जो मेरे में चेंजेस आए उन चेंजेस को देख के, मेरे हस्बैंड ने 9 महीने के बाद वो शेक स्टार्ट किया, और वो एक शेक ने उनकी जिंदगी ऐसे बदली है कि आज वो मेरे से ज्यादा पैशनेट है, मेरे से ज्यादा प्रोडक्ट लवर है, मेरे से ज्यादा, मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वो प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो वो डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हैं। इज अ लवर ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये तभी हुआ जब मैं कॉन्टिन्यूस वो एक शेक लगातार पीती रही। अगर वो एक शेक मैं नहीं पीती लगातार, मेरे अंदर चेंजेस नहीं आते, तो मेरी फैमिली में भी वो चेंजेस नहीं आते। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, फिर लोगों का आप में वो कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि मार्केट में ना हम कुछ भी बेच नहीं रहे। यस, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं लोगों को क्योंकि प्रोडक्ट की जरूरत है। क्यों जरूरत है मैं अभी आगे बात करूंगी, और ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। और उसके आगे मैं उसके ऊपर मैं अच्छे से डिटेल में बात करूंगी आपसे। लेकिन बाहर लोगों के पास क्या है, प्रॉब्लम है, और हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है। तो हम कौन है, हम सोल्यूशन प्रोवाइडर है। और हम लोगों को क्या देते हैं, कॉन्फिडेंस। और वही कॉन्फिडेंस है जो आप रोज जो एक शेक पीते हैं ना, उस एक शेक पीने से आपके अंदर आता है, और वही हम मार्केट प्लेस पे लेके जाते हैं। और ये सब का सब चीजें जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ इस एक शख्स की वजह से, कामना पत्री, जिन्होंने मुझे वो इनविटेशन दिया, जिसकी कि आपका कल का नाश्ता हमारे साथ फ्री है। और अमित पात्री, जिन्होंने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी मैं आज हूँ, वो सब मैं इनकी वजह से हूँ। आज मैं जो बात कर पा रही हूँ, वो भी मैंने इनसे करना सीखी है। पहले अपने हेल्थ में चेंजेस लेके आई, फिर अपने माइंडसेट में चेंजेस लेके आई, फिर अपने अंदर चेंजेस लेके आई। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ इस एक शख्स की वजह से। तो मैं आप सबसे बोलूंगी कि आपके पास जो भी डिवाइस है, आपके पास भी आपके कोच का नंबर होगा। तो अगर आपके दिल में आती है कि किसी की वजह से आपकी जिंदगी बदली है, तो फटाफट से एक थैंक यू लिख के भेज दीजिए। तब तक मैं फ्रेश पी लेती हूँ। मैं तो थैंक यू यहाँ से तो बोल ही रही हूँ, और अगर वो कॉल पे होंगे तो सुन भी रहे होंगे। ग्रेट, मुझे लग रहा है आप सबने थैंक यू भेज दिया होगा। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो ये वो पहला इवेंट है जो मैंने देखा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर से मैं काम करती थी। 17 साल मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया है। और मैं इतना अर्न कर लेती थी कि मेरा पॉकेट मनी चल जाता था। लेकिन यहाँ पे आने से कुछ समय पहले धीरे धीरे 17 साल की मेहनत के बाद मेरा काम एक ऐसे अच्छे लेवल पे था कि जिसे एक अच्छी इनकम बोल सकते हैं। ऐसे एक लेवल पे काम था। और मेरे को जब भी मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते थे, तो मैं इग्नोर करती थी। मैं सुनना नहीं चाहती थी, और एक्चुअली मैं कोच बनना भी नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मैं किसी की मदद भी नहीं करना चाहती थी। मेरे अंदर चेंजेस आ रहे थे, उन चेंजेस के बावजूद भी मैं किसी की मदद नहीं करना चाहती थी। और लेकिन होता ना कि आप आपके साथ किसी ने आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे इतना सपोर्ट किया, आपको किसी ने इतना हेल्प किया, तो एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। तो वही बॉन्डिंग और रिलेशनशिप मेरा और मेरे कोच के साथ जो बिल्ड हुआ, तो मुझे लगा कि वो इतनी बार मुझे इवेंट में आने के लिए बोलते हैं। आपके अपने अपने एरियाज में अपने अपने अलग अलग नामों से इवेंट्स होते हैं। कहीं लाइफस्टाइल डे होता है, कहीं फैमिली डे होता है, अलग अलग नामों से ऐसे इवेंट होते हैं जहाँ पे जाके हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, अपॉर्चुनिटी समझ में आती है। वो कोई भी नाम हो सकता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जिस भी इवेंट में आने के लिए बोलोगे मैं आऊंगी। तो ये वो इवेंट था जिसने एक्चुअली मेरे को एक विजन दिया कि जो मेरी लाइफ में मिसिंग पार्ट था बहुत सालों से। मैंने आपको बताया कि मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं काम करती थी, लेकिन सेल्फ लव मुझे नहीं पता था। मैं काम करती थी, लेकिन मेरे को अब मैं कुछ हूँ मुझे नहीं पता था। मेरी खुद की कोई अहमियत है मुझे नहीं पता था। मेरी खुद की कोई प्रायोरिटी मुझे नहीं पता था। और बस अपने लेफ्ट ओवर टाइम में जो फैमिली से और सब जगह से बच जाता था, उसमें मैं काम करती थी। क्योंकि मुझे था कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, मतलब ऐसे तो नहीं रहना है। और इसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी आपने सुना हो तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ये शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन था मेरा, कि मुझे लाइफ में कुछ तो करना है। तो मैंने डिसीजन लिया इस इवेंट में आने का, और आज मैं बोलती हूँ थैंक गॉड कि मैं इस इवेंट में आई। और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक विजन मिला कि मेरी लाइफ में जो मिसिंग पार्ट है, जो मैं लाइफ में कुछ तो बड़ा करना चाहती हूँ, जो शायद मुझे पता ही नहीं था कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बस मैं जो कर रही थी मैं उसमें बहुत ज्यादा सेटिस्फाई थी। यहाँ आने के बाद पता लगा कि यस, मुझे ये चाहिए था लाइफ में। और यहाँ पे आने के बाद मेरा विजन ब्रॉड हुआ, मुझे एक होप मिली, मुझे एक उम्मीद आई। और ये पहला मेरा इवेंट था। तब से लेके आज तक मैंने अपना कोई इवेंट, कोई ट्रेनिंग, कुछ कभी मिस नहीं किया। क्योंकि ट्रेनिंग्स और इवेंट्स हमें होप देते हैं। अभी 3,500 लोग इस कॉल पे हैं, उनको आज मेरी स्टोरी से एक कोई ना कोई होप जरूर मिलेगी। उनको कहीं ना कहीं बिलीव जरूर आएगा, अगर आपने
अपने आप को ओपन माइंड और ओपन हार्ट से खुद यहाँ पे होने वाली बातों को सुना, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं आप कनेक्शन फील करें। वो तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ पे ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ होंगे। ऐसी ही कुछ स्टोरीज मैंने इस एकेडमी में सुनी थी, और मुझे देन आई डिसाइड कि मुझे कोच बनना है, और कोच बनने के और मैं इस काम को करना है। तो धीरे धीरे मैंने अपने इंश्योरेंस सेक्टर के काम को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, और मैंने यहाँ पे खुद को ट्रेनिंग का पार्ट बनाया और सीखना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। और 7 महीने तक मैंने दोनों कामों को साथ किया, मतलब इंश्योरेंस भी किया और ये भी किया। और 7 महीने में मैंने अपना ग्लोबल एक्सपेंशन टीम लेवल को क्वालिफाई किया। और 7 महीने ग्लोबल एक्सपेंशन टीम क्वालिफाई करने के बाद ऑलमोस्ट मैंने अपनी इंश्योरेंस सेक्टर की इनकम को मैच कर लिया। और देन आई डिसाइड कि मैं वो काम को क्विट करके मैं फुल टाइम यहाँ पे काम करूंगी, क्योंकि वो जो विजन और जो बिलीव मुझे यहाँ से मिला था, और उसको मैंने इंश्योरेंस के काम को 7 महीने के बाद बंद किया। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपना जो भी काम कर रहे हो उसको बंद कीजिए, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था। और वो मैंने अपनी इनकम को मैच करने के बाद डिसाइड किया कि यस, अब मैं जो है हर्बल लाइफ में ज्यादा मेहनत और ज्यादा लोगों की मदद और ज्यादा फोकस यहाँ पे करूंगी। क्योंकि यही मैंने एक दिन सुना था, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट शोज। और जो मिशन मार्क्यूस का था, और मैंने अपनी लाइफ में पूरी लाइफ जो हेल्थ को लेकर स्ट्रगल किया था, मुझे लगा यस, अब मेरी जो स्ट्रगल है वो खत्म हो गई। अब जिंदगी भर मुझे हेल्दी रहना है और लोगों को हेल्थ देनी है। और एक बहुत स्ट्रांग रीजन था मेरे कोच का डिसीजन लेने का, क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती थी। और वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम लोगों को इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचते थे कि अगर किसी की फैमिली में कोई मिस हुआ, तो लोग जो है उनको जो क्लेम मिलेगा उससे उनका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और मुझे लगा कि वहां पे हम लोगों को मरने के बाद प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों को जीना सिखा रहे हैं। क्यों ना मैं इस मिशन में आऊं जहाँ पे लोगों को जीना सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आके जीना सीखी हूँ। यहाँ पे आके मैं खुश रहना सीखी हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं और बहुत सारी चीजें सीखी हूँ। तो देन आई टुक द डिसीजन। तो दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए आई टेक माई डिसीजन। ये मेरी सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटर एकेडमी है, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग फन करते हैं, मस्ती करते हैं, बहुत सारे थीम पार्टीज करते हैं। अलग अलग थीम्स में हम तैयार होते हैं, और यहाँ पे हम बॉलीवुड थीम में हैं और इस तरीके से। और ये एकेडमी में एक इवेंट अनाउंस हुआ, एक्स्ट्रा वगेंजा। और अभी आप लोग अभी क्या बोलूं, आप लोग लकी हैं बोलूं या आप लोग क्या है क्या बोलूं, आई डोंट नो। और उस टाइम पे एक्स्ट्रावेगेंजा जो है वो सिंगापुर में था। और मैंने आपको बताया ना कि मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ऐसे कोई बहुत बड़े सपने नहीं थे मेरे। बस जैसा चल रहा था मैं डेस्टिनी के साथ वैसे खुद को चला रही थी। तो जब वहां पे अनाउंस हुआ एक्स्ट्रावेगेंजा, तो एकेडमी में, तो उस एकेडमी में दो चीजें मैंने सुनी जो आज भी मेरे को नॉक करती है एवरी टाइम। तो मैंने वहां पे दो लाइन सुनी जो आज भी मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। पहला कि बच्चे बने रहो, बचे रहो। बच्चे बने रहो, बने रहो का मतलब एक्चुअली क्या है कि ऑलवेज बी टीचेबल। कभी भी ये मत बोलो मुझे सब आ गया। कभी भी ये मत सोचो कि अब तो अभी हम और क्या सीखेंगे, अब तो हम सब सीख गए, अब तो सब सब कुछ आ गया। आज मेरी एज 51 साल है, अभी अभी हम लोग समिट से भी बहुत सारी चीजें सीख के आए। तो बच्चे बने रहो, बचे रहो का मतलब है कि ऑलवेज बच्चों की तरह सीखने का जज्बा रखो। और एक बच्चों में और बड़ा खास गुण होता है। क्या होता है? बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनको जो करना है वो करना है। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, मतलब एक बार वो जिद पकड़ लेते हैं तो उनको वो करना है, वो उनको करना है। तो बच्चों वाला एक्साइटमेंट, बच्चों वाला टीचेबल होना बहुत जरूरी है। ये मुझे आज भी बहुत मतलब मेरी मेरी पूरी जर्नी का हिस्सा है। और दूसरा एक चीज मैंने और सुनी, सोल्जर एटीट्यूड। अभी ये सोल्जर एटीट्यूड क्या कहता है? सोल्जर एटीट्यूड कहता है यस सर। और अब सोल्जर का क्या काम होता है? पीछे से कमांड आई, यस सर। वो ये नहीं देखते कि आगे कौन है कौन नहीं, कमांड आई और वो अपना काम करते हैं। तो यहाँ से आने के बाद मेरे कोच ने मुझे पूछा कि आपको क्या अच्छा लगा अकेडमी में। मैंने ये दो बातें बताई, और उन्होंने मुझे पूछा कि चल रहे हो सिंगापुर। मैं देखती रह गई उनकी शक्ल, और फिर मैंने बोला यस सर, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बोला था कि यस सर वाला एटीट्यूड मैं सीख के आई हूँ, और सोल्जर एटीट्यूड मैं सीख के आई हूँ। तो उसी सोल्जर एटीट्यूड के साथ मैंने कुछ नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो विजन, जो होप, जो बिलीव मैं वहां से लेके आई थी, मुझे लगा कि अगर सब लोग कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा वगेंजा जो है वो जिंदगी बदलता है, और अभी तक भी काफी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं,
तो चलो चल के यहाँ पे देखते हैं। तो ये मेरा पहला एक्स्ट्रा वैगेंजा था। उससे पहले मैं आज तक एक रात के लिए भी घर से बाहर नहीं गई थी, मतलब एक रात के लिए भी घर से बाहर नहीं रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फैमिली में आई एम अ सिंगल फीमेल, तो घर ज्यादा देखने के लिए कोई नहीं, हम सुबह जाके शाम वापस आते थे। और मतलब मैं रात को भी ऐसा कभी बाहर नहीं रही अपनी फैमिली को छोड़ के। हाँ, कभी वेकेशन पे गए तो फैमिली के साथ गए। ऐसा नहीं था कि फैमिली को छोड़ के मैं, या बच्चों को या हस्बैंड को छोड़ के मैं कभी कहीं गई हूँ, वो कभी नहीं हुआ। तो क्योंकि अभी अभी सीख के आए थे सोजा एटीट्यूड, तो मैंने बोला यस सर। तो ये यहाँ पे जाने का प्लान किया। और एक्चुअली यहाँ पे जाने के बाद मैंने इतना बड़ा विजन देखा। मैंने देखा कि एक ही छत के नीचे अलग अलग देशों के, आई थिंक 14 देशों के 27,000 लोग उस एक छत के नीचे थे। इससे पहले मैंने कभी एक तो इतने सारे लोग नहीं देखे थे, एक साथ इतने सारे लोग नहीं देखे थे। और इतने सारे लोग मैंने अलग अलग देशों के भी नहीं देखे थे। और वहां पे एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग लगी, जो मेरे आज भी बहुत दिल के करीब है, वो है कि हम ना तो एक दूसरे की भाषा जानते हैं, ना हम एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ ये जानते हैं कि हर्बलाइफ से है, या तो किसी का हर्बलाइफ का बटन लगा है, या किसी ने हर्बलाइफ का सैश पहना है, मतलब उसको उसके या किसी ने हर्बलाइफ की टी शर्ट पहनी है, मतलब उसने कोई ना कोई हर्बलाइफ का ऐसा ब्रांड पहना है जिससे पता लग रहा है कि हर्बलाइफ है। और वहां पे एक दूसरे को देखे, हे हर्बलाइफ, हे हर्बलाइफ, तो हम एक दूसरे को स्माइल पास करते थे, चीयर अप करते थे, बात करते थे। तो मुझे लगा यार कुछ तो है यहाँ पे, मतलब ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कुछ तो है यहाँ पे। तो इसने मेरा और जो है क्या बोलते हैं ना, उसका विजन और स्ट्रांग कर दिया कि करना है तो जिंदगी भर अब हर्बल लाइफ ही करना है। और अभी आप में से बहुत सारे लकी लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा बुक कर लिया है, कुछ लकी लोग, उनमें से मैं भी एक हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोल्ड आउट हो गया और बुक नहीं कर पाए, हैं कुछ ऐसे लोग। वैसे बोला है कॉर्पोरेट से अगर कुछ हो पाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज सीखने की है, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। कोई भी इवेंट अगर अनाउंस होता है तो आप इंतजार मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा इवेंट में आप क्या सीखेंगे, कौन सी इवेंट की कौन सी लाइन आपकी जिंदगी बदलेगी, कौन सी ट्रेनिंग आपकी लाइफ को बदलेगी। क्योंकि 12.5 सालों से मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया है। ऐसे नहीं कि 12.5 सालों में जिंदगी एक ही बार बदल गई, या उस इवेंट, हर इवेंट से कुछ मिला, उस इवेंट से जो मिला उसको अप्लाई किया, उससे थोड़ा बदलाव आया। और थोड़ा बदलाव आते 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 12.5 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। बट बदलाव जो है धीरे 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 होता है, आपको बिल्कुल मालूम नहीं है। तो यहाँ से एक सीख मिलती है हमें कि जब भी कोई भी इवेंट अनाउंस होता है, इमीडिएटली बिना ये सोचे समझे हुए आपका काम है, आपने अपना इवेंट बुक करना है। राइट इट डाउन, डू नॉट मिस, डू नॉट वेट, इंतजार मत कीजिए आखिरी तारीख का। इंतजार मत कीजिए कि उस फ्लायर पे क्या लिखा है कि कब तक की टिकट है, चलो कर लेंगे। ये प्रोकास्टिनेशन वाला एटीट्यूड अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको हटाना पड़ेगा। और हर्बलाइफ के हम लोग इवेंट टू इवेंट ग्रो करते हैं, हम ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग ट्रेनिंग ग्रो करते हैं। लेकिन अगर हम एक ट्रेनिंग को मिस करते हैं तो हम अपनी ग्रोथ को बहुत पीछे कर देते हैं, आपको मालूम नहीं आप कितना पीछे कर देंगे। तो ये आज एक बात को बांध लीजिए, गांठ पक्का बांध लीजिए कि कोई भी इवेंट, चाहे वो आपके सिस्टम का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो, अगर उसमें टिकट है तो सबसे पहले आपका काम है अपनी टिकट बुक करना। कोई भी वर्चुअल इवेंट है, कोई भी वर्चुअल ट्रेनिंग है, तो जब भी आपके पास लिंक आता है तो आपका काम है सबसे पहले उस लिंक पे लॉगिन करने का। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने लॉगिन करने में डिले किया तो वो फुल हो जाता है। हुआ कभी कभी किसी के साथ ऐसे कि अब इतने इवेंट का नंबर था, अभी वो आपका एंट्री नहीं हो रहा है, आपको लगा वही तो है, पहले एमसी आएगा, एसटीबी बजेगा, अभी कर लेंगे थोड़ी देर में। नहीं, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो आप खुद की ग्रोथ को, खुद की सक्सेस को पीछे कर देते हैं। तो ऑलवेज हर जगह कुछ सीखने का है। जितने लोग ने बुक कर लिया, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने लोगों का मिस हो गया उनके लिए लेसन है, क्योंकि लाइफ में हर चीज आपको दो चीजें देती है, आई एक्सपीरियंस और लर्निंग। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपकी लर्निंग है। और लर्निंग तभी इंपॉर्टेंट है जब आप उसको अप्लाई करते हैं। तो कितने लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। एंड्रेस करके बताओ, कितने लोग प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, अब हुआ सो हुआ, बहुत हुआ, अब ऐसा नहीं करेंगे। आज आपके एटीट्यूड में ये चेंज तो पक्का से आने वाला है
कि जैसे कोई भी फ्लायर रिलीज होगा, जैसे भी कोई भी इवेंट रिलीज होगा, कोई भी टिकट आएगी, सबसे पहले आप बुक करेंगे। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई हैं तो सबसे पहले आप बुक करेंगे। अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आप क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे और अपनी टिकट को बुक करेंगे। नेवर मिस एनी ट्रेनिंग, नेवर मिस एनी इवेंट। तो ऐसे ही सिलसिला चलते चलते मैंने बहुत सारे इवेंट्स को क्वालिफाई किया, बहुत सारे इवेंट को अटेंड किया। ये वर्ल्ड टीम स्कूल है हैदराबाद का। और अभी हम बात करते हैं, ये तो मिला विजन। और हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी, हम में से बहुत सारे लोग जो आज यहाँ पे इस कॉल पे कोच हैं, या आपने कोच बनने का डिसीजन लिया, आप सुपरवाइजर हैं, आप किसी भी लेवल पे हैं। हम में से ज्यादातर लोग ना तो न्यूट्रिशन की बैकग्राउंड से आते हैं, ना फिटनेस की बैकग्राउंड से आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी और बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, आप कोच बनने का निर्णय लेते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि आप कोच बनेंगे, तो आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है। क्योंकि स्किल्स जो है वो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का फाउंडेशन है। मैं जब यहाँ पे आई थी, मेरा वेट ज्यादा था, मेरी फैमिली की हेल्थ खराब थी। अगर मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता होता, मुझे हेल्थ के बारे में पता होता, या मुझे और चीजों के बारे में पता होता, तो मेरी हेल्थ कंट्रोल में होती ना, मेरी हेल्थ अपने कंट्रोल में होती, मैं ओवरवेट नहीं होती, मैं बार बार वेट लॉस करके बार बार वेट को नहीं बढ़ाती। मैं ऐसे किसी बैकग्राउंड से नहीं आती। बट जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कोच बनना है, तो कोच बनने के बाद हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी स्किल्स जो है, हमारे अंदर एक एबिलिटी पैदा करती है। हम जब अपने आप को, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो हम नई नई चीजों को अडेप्ट करते हैं। जब हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो हम इनोवेशन कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को खुले दिल और दिमाग से हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ बातें आपकी स्किल डेवलपमेंट पे करूंगी। तो अभी हम कोच समझना जरूरी है। बीइंग अ कोच, हमारा बैकग्राउंड, बीइंग अ कोच हमारे पास क्या मतलब, हमारे आज हमारी नेशन की हेल्थ कहाँ पे है, आज हमारे आसपास के समाज की हेल्थ कहाँ पे है। हम लोगों की जिंदगी बदलते हैं, हम लोगों की हेल्थ बदलते हैं, वो तब बदल पाएंगे जब हम खुद को बदलेंगे, हम अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो समझना जरूरी है कि आज हमारे आसपास की सेहत क्या है और हमारे हाथ में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, मैंने आपको पहले बोला, आप इसको लिखिए, लिख भी सकते हैं आप। बाहर क्या है प्रॉब्लम, अभी क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और हमारे पास क्या है सोल्यूशन। हम लोगों को सोल्यूशन अच्छे से तभी प्रोवाइड कर पाएंगे जब हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए। प्रॉब्लम पता होगी तो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएंगे, हमें आसपास का सिनेरियो पता होगा, तब हम लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और हमारी स्किल्स, हमारी बात करने से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे हर चीज से झलकती है। और जब हम अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो हम और कॉन्फिडेंट होते हैं। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्या होता है, बताया था ना मैंने, हम मार्केट में कॉन्फिडेंस सेल करते हैं। पहला कॉन्फिडेंस आता है जब आप शेक पीते हैं, दूसरा कॉन्फिडेंस आता है जब आप शेक लगातार पीते हैं, तीसरा कॉन्फिडेंस आता है जब आपका रिजल्ट आता है। लेकिन लगातार आपके कॉन्फिडेंस को कौन बिल्ड करता है, आपकी स्किल्स। और धीरे धीरे आपकी स्किल्स जब आप डेवलप करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस और बिल्ड करते हैं। तो अभी समझते हैं फटाफट से हमारे आसपास का सिनेरियो क्या है, क्या है हमारे आसपास प्रॉब्लम, क्या है हमारे आसपास समस्याएं, और हमारे पास सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो कॉल पे 3,500 से ज्यादा लोग हैं। हम में से, या तो जब लोग यहाँ पे आए थे, आप में से भी सभी लोग या तो ओवरवेट थे, या अंडरवेट थे, या किसी ना किसी की हेल्थ खराब थी। बहुत कम लोग आए होंगे जो अपॉर्चुनिटी के लिए डायरेक्टली आए होंगे। तो ये आज हमारा सिनेरियो है। तो 73% इंडियंस जो है वो, अर्बन इंडियंस जो है वो ओवरवेट है। आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो ओबीज, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ओबीज कैटेगरी में है। ओबीज आप समझते हैं। और जब ओबेसिटी होती है, जब हम ओबीज होते हैं, तो हमारे बहुत सारे हेल्थ रिस्क जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ते हैं। तो कौन कौन से हेल्थ होते हैं, रिस्क होते हैं, वो आप सबको पता है। ओवरवेट होने से बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, बहुत सारी चीजें जो है हमारे वेट के साथ कनेक्शन है। और जितनी भी बीमारियों के नाम मैंने लिए ना, ये बीमारियां नहीं है, दीज ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे आजकल एक अलग डिपार्टमेंट बना होता है, जहाँ पे लिखा होता है, प्रॉपरली मेंशन होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिपार्टमेंट। तो ये जो चीजें हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है।
हम ओवरवेट होना भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्यों होते हैं हम ओवरवेट? हमारा खाना खराब होता है, हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है। हम ओबीज क्यों होते हैं? हमारा लाइफस्टाइल खराब होता है, हमारा खाना खराब होता है। जैसे हमारा खराब है वैसे क्या बाहर और लोगों का भी खराब है? यस, बहुत से लोगों का खराब है। तो बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? जैसे मैंने आपको बताया कि अ, हमारी जो हेल्थ है वो डाइट और लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। 80% जो हमारी हेल्थ है वो डिपेंड करती है हमारे डाइट पे। हम क्या खाते हैं, हम कब खाते हैं, हम कितना खाते हैं, हम कैसे खाते हैं। कैसे खाते हैं, यस, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इन चार चीजों पे हमारी हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है, खाने पे। अब 20% जो हमारी हेल्थ है वो डिपेंड करती है हमारी लाइफस्टाइल पे। अभी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आती है, हमारा खाना पीना, सोना, खाने पीने में गैप देना, रेस्ट करना, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें आती है। और कुछ चीजें जो है वो जेनेटिक होती है। 30% जो है वो जीन्स मैटर करता है, 70% जो है वो लाइफस्टाइल मैटर करता है। अब 30% जो जीन्स हैं, हम जेनेटिकली भी थोड़े से कमजोर हैं यूरोपियन कंट्रीज से। अब जो जेनेटिक है वो तो जेनेटिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर जेनेटिक क्या है, वो 30% है। 70% क्या है, 70% जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल कहाँ है? लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है, लेकिन वही बिगड़ा हुआ है। वही हमने अपना ठीक किया, वही हम लोगों का ठीक करने के लिए तत्पर है और कर रहे हैं। तो ये तो सिनेरियो है हमारे डाइट और हमारे लाइफस्टाइल का। आज ज्यादा क्या है हमारे खाने में? आज हमारे खाने में वो चीजें ज्यादा हैं जो हमें कम चाहिए। क्या ज्यादा है? नमक, चीनी। हम शौकीन है मीठा खाने के। बहुत सारी मीठी चीजें हमें पसंद है। हमारे यहाँ पे त्योहार बदल जाते हैं, ओकेजन्स बदल जाते हैं, लेकिन मीठा इज एवरीवेयर। अभी अभी खाई होंगी सबने। क्या? गुजिया, है ना? तो मतलब हर त्योहार पे मीठा की शेप और नाम बदल जाते हैं, लेकिन मीठा इज एवरीवेयर। फैट, एक्स्ट्रा कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट। और कम क्या है आज हमारे खाने में? कम है आज हमारे खाने में वाइटामिन मिनरल, यानी कि न्यूट्रिशन आज हमारे खाने में कम है। और यही हमारी जरूरत है, क्योंकि आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन कम है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और हमारे पास क्या है? हम न्यूट्रिशन है। हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आज लोगों के खाने में न्यूट्रिशन की कमी है। और हमारी सेहत 80% जो है न्यूट्रिशन पर, खाने पीने पर डिपेंड करती है। तो यही हमारी जरूरत है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है बाहर सोसाइटी को, बाहर समाज को, बाहर लोगों को। और ये इम्बैलेंस होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस और बहुत सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें होती है। अब ये बहुत सारे जो है फैक्टर्स है जो आज हमारे आसपास बहुत बहुतायत में है। ये है प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से आज, लाइफ सॉरी, ये लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। क्या क्या है? स्ट्रेस। आप में से कोई है जिसको स्ट्रेस नहीं है? हर किसी को स्ट्रेस है, अपने अपने लेवल का स्ट्रेस हर किसी को है। स्ट्रेस इज एवरीवेयर। और स्ट्रेस जो है हमारी हेल्थ को जो है खराब करता है, स्ट्रेस जो है हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो क्या हम न्यूट्रिशन लेंगे तो स्ट्रेस होगा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होगा नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरी बड़ी बेटी को एंजाइटी और डिप्रेशन का चैलेंज था। वो क्या था? वो स्ट्रेस की वजह से था। क्या अभी न्यूट्रिशन से स्ट्रेस चला गया? नहीं। न्यूट्रिशन जो है वो हमारे को इतना स्ट्रांग बनाता है कि हम स्ट्रेस को मैनेज करना सीखते हैं। और हम यहाँ पे और अपने, हमारे जो इवेंट्स हैं जहाँ पे आके हम खुश फील करते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है जहाँ से मेरे माइंड की ट्रेनिंग होती है, आज आप इस ट्रेन में बैठे हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी, आप माइंड को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें स्ट्रेस को मैनेज करना आता है। जब हमारी बॉडी स्ट्रांग होती है तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, हम स्ट्रेस को झेल पाते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, आज क्या हो गया? टीवी पतले पतले और लोग बड़े बड़े। तो ये क्या है? इसके पीछे बहुत बड़ा नतीजा जो है वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल का है। आज हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है बहुत ज्यादा सिडेंट्री हो गया है, सिटिंग जॉब हो गई है। लोग बैठ के काम करने लगे हैं। पिछले 3 साढ़े 3 साल की ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस में और ज्यादा सिटिंग लोगों की बढ़ गई है, वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल और ज्यादा सिडेंट्री हो गया है। स्मोकिंग एल्कोहल ये हमारा स्टेटस सिंबल बन चुका है। और हमारी हेल्थ को डिटोरिएट करता है, हमारी हेल्थ को खराब करता है। हाई कैलोरी फूड, ये मतलब हम में से बहुत सारे लोग यहाँ आने से पहले और अभी भी हम लोग बहुत बाहर, बहुत सारे लोग स्वाद के लिए खाते हैं। और ये जितना भी हाई कैलोरी और फैट वाला खाना होता है वो जीभ को बहुत स्वाद लगता है। तो ये जो हाई कैलोरी फूड है ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटोरिएट कर रहा है। शुगरी फूड, शुगर की अगर मैं बात करूँ तो शुगर इज अ न्यू टोबैको।
मतलब ये हमें एडिक्टिव बनाता है। जितना ज्यादा हम शुगर इनटेक करते हैं उतना ज्यादा शुगर की क्रेविंग हमें बढ़ती है। तो शुगर जो है हमें धीरे धीरे एडिक्टिव बनाता है। और शुगर के क्या क्या नुकसान है ये हम सब लोगों को पता है। और ईटिंग आउट, ये आजकल ईटिंग आउट और ईटिंग इन, मतलब एक तो वो एप्स पे खाना ऑर्डर करके घर पे आना, और हम सारे सेलिब्रेशन आज क्या करते हैं, आज अभी एग्जाम्स, बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आजकल लोगों के घर में क्या प्लान बनेंगे, अच्छा अच्छे नंबर आए चलो डिनर पे चलते हैं, अच्छे नंबर आए चलो आज पार्टी करते हैं। तो ईटिंग आउट जो है ये भी हमारा आज जो है स्टेटस सिंबल बन गया है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है हमारे हेल्थ को खराब कर रहे हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुके हैं। अभी ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें थी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें थी चैलेंज, और हमारे पास क्या है सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है, हम अभी हम सोल्यूशन पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात हुई प्रॉब्लम पे, अभी सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, हर्बलाइफ आपको जो है, आपको और बाहर समाज को, जिस समाज का अभी हमने ये सारी चीजें देखी, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है बैलेंस न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस पे टिकी हुई है। अम्म, अभी मैं जिस कुर्सी पे बैठी हूँ इस कुर्सी की चार टांगे हैं, ठीक है। जिस टेबल पे मेरा लैपटॉप रखा है इस लैपटॉप की भी, इस टेबल की भी चार टांगे हैं। अगर एक टांग में भी इतना सा गैप आ जाए तो क्या होगा, ये हिलेगा, पक्की बात है। तो ये क्या है, बैलेंस हिल जाएगा। तो बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लाइफ में बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमारे खाने में भी बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और पर्सनलाइज प्रोग्राम, ये कहती है हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी, जिसको हर्बलाइफ पिछले 44 सालों से फॉलो कर रहा है। तो ये ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी जब हम लोगों के साथ लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो धीरे धीरे लोगों की हेल्थ जो है बेटर होती है। और मैंने अभी आपसे पहले भी बोला था। और बदलने के लिए सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज। आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते जब तक कि आप खुद को नहीं बदलते हैं। समथिंग यू डू डेली, द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। आपकी सक्सेस का राज आपके डेली रूटीन में है। और हमारे डेली रूटीन में क्या है, एक शेक रोज। तो कितने लोग पीते हैं एक शेक रोज, एक शेक रोज। अभी आज हम समझेंगे कि एक शेक और का क्या मैजिक है, ठीक है। तो अब एक शेक और का मैजिक समझने के लिए पहले हम शेक को ही समझ लेते हैं कि क्या है शेक। क्योंकि हमारी स्किल्स जो है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमें न्यूट्रिशन के लिए पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज मैं ज्यादा प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगी, आज मैं सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट की बात करूंगी जिससे हमारा शेक बनता है। क्योंकि आज हम जिस सेशन में हैं उस सेशन का नाम है एक शेक और। तो हमें एक शेक और का मैजिक समझना है। अभी हम उस मैजिक पे जाने के लिए पहले एक शेक है क्या उसको समझ लेते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ हैं, बोर तो नहीं हुए, इंजॉय कर रहे हैं? कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं जरा फटाफट से बताइए, कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, कितने लोग एक्साइटेड है। अच्छा, कितने लोगों को भूख लग रही है, कितने लोगों का लंच का टाइम हो गया, कितने लोगों का लंच का टाइम हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो। अभी थोड़ी देर के बाद हम सब साथ में मिलकर लंच करेंगे। तब तक के लिए अपने एनर्जी ड्रिंक और अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी एनर्जी को बना के रखिए। तो चलो, बहुत से लोगों ने बता दिया कि वो फन मस्ती और एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। तो चलिए एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ना तो मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक शेक में मोटा मोटा हम 3 चीजों को यूज करते हैं। पहला है हमारा फॉर्मूला 1। क्या है ये फॉर्मूला 1? फॉर्मूला 1 एक खाना है जिसे हम खाने के बदले खाते हैं। आप में से ज्यादातर लोग ने जब शेक को स्टार्ट किया था तो ब्रेकफास्ट में स्टार्ट किया था। तो पेट भरता है। एक खाने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है पेट भरना। तो कितने लोगों का शेक पी के पेट भरा या भरता है, आज भी भरता है। तो ये शेक क्या है, ये है खाना, ठीक है। अब इस खाने में क्या है, इस खाने में डिफरेंट डिफरेंट तरह के विटामिन और मिनरल्स है, जो हमारे एक टाइम के खाने से जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन हमें मिलता है इस फॉर्मूला 1 शेक से। अब ये जो फॉर्मूला 1 है, इसमें कुछ खास चीजें जो हमें हमेशा ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। ये इसमें सोए आइसोलेट प्रोटीन है, ये प्रोटीन शेक नहीं है। कभी कभी ना लोग बोलते हैं प्रोटीन शेक। जब भी आपका कोई भी कंज्यूमर या आपका कोई भी फैमिली मेंबर बोले ना प्रोटीन शेक, तो ये प्रोटीन शेक नहीं है, इट इज अ मील रिप्लेसमेंट। ये एक मील है, इट इज नॉट ओनली प्रोटीन। क्योंकि बहुत बारी लोग कंपेयर करते हैं इसको प्रोटीन शेक के साथ। आपका कोई भी कंज्यूमर या आपके कोई भी आसपास कभी भी बोलना कि हमने प्रोटीन शेक पी लिया, तो क्या है, ये प्रोटीन शेक नहीं है, ये मील रिप्लेसमेंट है। ये मील शेक है, ये ब्रेकफास्ट शेक है, इट इज अ मील।
तो इसमें प्रोटीन है, क्योंकि एक खाने में हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन चाहिए बैलेंस मात्रा में। तो इसका जो प्रोटीन है दैट इज सोए आइसोलेट प्रोटीन। अभी ये सोए आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है? सोए जो है, दुनिया भर में बहुत सारी किस्मों का सोए आता है। तो सोए जो है सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, जो डाइजेशन में बहुत इजी है, और आइसोलेट करने से ये और ज्यादा डाइजेस्टिव हो जाता है। और इसके साथ साथ ये उसका रिफाइंड फॉर्म है प्रोटीन का। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन है कौन सा? सोए आइसोलेट प्रोटीन। उसके बाद ये इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो है। अब अगर आप इसके ऊपर मार्क देखेंगे तो हमारे हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर फॉर्मूला वन के ऊपर ये लो जीआई का मार्क है। अब ये लो जीआई क्या होता है? अब ये लो जीआई क्या होता है? हमारे हर खाने का, हमारा हर खाना हमारी बॉडी में जाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कितने लोगों को एनर्जी फील होती है खाना खाने के बाद? कोई भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, रोटी खाओ, ब्रेड खाओ, कुछ भी खाओ, चाय खाओ, पियो, बिस्किट खाओ, कुछ खाओ, एनर्जी फील होती है। अब ये जो एनर्जी फील होती है, जो भी खाना, मतलब जो भी मुंह से नीचे उतरता है वो खाना है। अब जो भी खाना आपकी बॉडी में जाता है, वो आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो जो एनर्जी है वो क्या होती है? ये ग्लूकोज है जो हमारी ब्लड में फ्लो करता है। इसका एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब जितना भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं ना, कौन सा, आटा मैदा चावल सूजी से बना हुआ खाना, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा सा हाई होता है, इसलिए हमें इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। अभी जितना भी हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, अनाज खाते हैं, दालें खाते हैं, इनका जो ग्रेन्स खाते हैं, जो फाइबर के साथ हम ग्रेन खाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? मीडियम होता है। अब इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या है? लो है। अभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? कि ये सबके लिए सेफ है, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद कोई इंस्टेंट एनर्जी नहीं बनाएगा। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से ये हमारे डायबिटिक वाले कंज्यूमर्स के लिए भी सेफ है। ये कोई डायबिटिक का इलाज नहीं करता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, इसलिए ये हमारे हर तरह के कंज्यूमर्स के लिए सेफ प्रोडक्ट है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर आपका कोई कंज्यूमर आपसे पूछे कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए। मैंने कहा ना कि आपकी स्किल्स आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, तो स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, कितना क्या है डिब्बा पड़िएगा, उसके ऊपर क्या क्या है सब लिखा हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन और मिनरल्स हैं, और ये 9 डिलीशियस फ्लेवर्स में आता है। यहाँ पे 8 लिखा है, ये 9 डिलीशियस फ्लेवर में आता है। और फ्लेवर्स हमें रटे हुए नहीं चाहिए, मुझे श्योर है कि आपको रटे होंगे, नहीं तो आप मेरे साथ बोल सकते हैं। ठीक है, मैंगो, वनीला, चॉकलेट, ऑरेंज, रोज खीर, बनाना, कुल्फी, पान, स्ट्रॉबेरी। ओके, यस, तो हमें अपने फ्लेवर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। अभी हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। अब ये पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर ये जो है सोए आइसोलेट, ये वे प्रोटीन है। और इसके एक सर्विंग में 5 ग्राम जो है प्रोटीन होता है। और इसमें जो प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। एक होता है हाई प्रोटीन, एक होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन, इनमें दोनों में बहुत फर्क होता है। अब हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है कि इसका जो पिडाकास रेशियो है, एक प्रोटीन को जांचने का एक रेशियो होता है जिसे कहते हैं पिडाकास रेशियो, इसका 1 है। यानी कि जो प्रोटीन हम लेंगे वो आपकी बॉडी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगी, और आपकी बॉडी को 5 ग्राम प्रोटीन इसकी एक सर्विंग से मिलेगा। शेकमेट, ये जैसे आपको नाम से ही पता है, ये शेक का पार्टनर है। इसको हम बेवरेज की तरह यूज करते हैं। ये हमारे फॉर्मूला वन और प्रोटीन के साथ मिक्स करके आपका एक पूरा कंप्लीट जो है वो शेक बनता है। इसमें जो खास बातें हैं वो ये हैं कि इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो लो है। देखा, इस पे भी जी लो जीआई का मार्क है। इसके अलावा इसका भी पीडाकास रेशियो जो है 1 है। और इसकी एक सर्विंग में 10.75 ग्राम जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से लोगों को ना मिल्क से प्रॉब्लम होती है। अब मिल्क से जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होती है लैक्टोज की वजह से। अब इसका जो लैक्टोज कंटेंट है वो 1/3 है, यानी कि जितना नॉर्मल दूध में जो लैक्टोज होता है उसका 1/3 जो है इसमें लैक्टोज है। और इसमें कोई भी एडिड शुगर नहीं है, कोई भी इसमें एडिड स्वीटनर नहीं है। तो ये जो है परफेक्ट पार्टनर है हमारे शेक का। अभी हम समझते हैं एक शेक और का मैजिक। अभी कभी कभी लगता है ना एक शेक और से क्या होगा,
एक शेक की क्यों बात कर रहे हैं हर बार हर महीने ट्रेनिंग होती है, एक शेक और एक शेक और एक शेक और। अभी कंप्यूटर जी या हमारा जो बिजवर्क है, हमारा जो काम है, वो कहाँ से आंका जाता है कि हमने कितना काम किया या हमें हमारा कितना काम है, वो सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट होती है वॉल्यूम पॉइंट से। ठीक है, तो भी ध्यान से समझते हैं इसको कि एक शेक का मैजिक क्या है। तो हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है, ठीक है, इसके जो टोटल वॉल्यूम पॉइंट है वो है 21.75। ठीक है, अब इसमें सर्विंग कितनी होती है? इसमें सर्विंग होती है 20। ये डिब्बे पे लिखा हुआ है, बाद में ध्यान से पढ़ लेना। ये मैंने डिब्बे पे से ही कॉपी पेस्ट किया है, मेरा अपने नहीं है, ये डिब्बे पे से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो ये 20 सर्विंग है एक शेक में। अब एक शेक की सर्विंग में कितने वॉल्यूम पॉइंट हुए? 1.1 अप्रोक्सीमेटली। वैसे कुछ 1.08 करके कुछ आ रहा था, तो राउंड ऑफ करके हमने बना दिया उसको 1.1। तो यानी कि एक शेक की सर्विंग जो हम 3 चम्मच डालते हैं फॉर्मूला 1 एक शेक में, तो उसकी कितना वॉल्यूम पॉइंट है? 1 पॉइंट कुछ भी नहीं है ना, एकदम नॉर्मल। क्या क्या होता है 1.1? लेकिन ध्यान से सुनना, यहीं पे आपको मैजिक पता चलेगा। अभी बात करते हैं शेक मेट की। शेक मेट के एक पूरे डिब्बे में कितनी वॉल्यूम पॉइंट है? 6.45। 6.45। अब इसमें सर्विंग कितनी है? इसमें सर्विंग है 18। डिब्बे पे लिखा हुआ, बाद में आराम से पढ़ लेना। ठीक है, सर्विंग है इसमें 18। अब एक अगर हम सर्विंग की बात करें तो एक सर्विंग जो होती है वो होती है 0.35 अप्रोक्सीमेटली। 0.35। अभी आते हैं प्रोटीन पे। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 400 ग्राम का जो प्रोटीन का पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर का जो बॉक्स है, उस पूरे बॉक्स में 22.5 वॉल्यूम पॉइंट्स हैं। क्लियर है? अब इसमें सर्विंग कितनी है? 66। ये भी बॉक्स पे मेंशन है, लिखा हुआ बॉक्स पे। इसकी टोटल सर्विंग है 66। अब एक सर्विंग में कितना वॉल्यूम पॉइंट हुआ? 0.35। एक सर्विंग में 0.35। अगर हम एक शेक का कैलोरीज काउंट करें, एक शेक का वॉल्यूम पॉइंट काउंट करें, तो एक शेक का वॉल्यूम पॉइंट बनता है 1.8। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको राउंड ऑफ कर लिया मैंने 2 वॉल्यूम पॉइंट, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो। तो एक शेक जब आप पीते हैं तो आप कितना वॉल्यूम पॉइंट कंज्यूम करते हैं? 2। वही शेक आपकी फैमिली पीती है तो आपकी फैमिली कितना वॉल्यूम पॉइंट कंज्यूम करती है? 2। वही शेक जब आपका कंज्यूमर पीता है तो वो कितना वॉल्यूम पॉइंट कंज्यूम करता है? 2। 2। 2। बहुत छोटा सा नंबर है, बट इसका मैजिक अभी समझते हैं। इसका मैजिक क्या है? अगर एक शेक हम रोज पीते हैं तो 2 वॉल्यूम पॉइंट हम पर डे कंज्यूम करते हैं। अभी मैं किसी और प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रही, ना मल्टीविटामिन की, ना फ्रेश की, ना किसी और एनहेंसर की, किसी चीज की बात नहीं कर रही। मैं सिर्फ एक शेक की बात कर रही हूँ, और एक शेक और के मैजिक की बात कर रही हूँ आपसे, कि सिर्फ एक शेक और क्या मैजिक क्रिएट कर सकता है। तो एक शेक जब एक आपका कंज्यूमर या आप कंज्यूम करते हैं पर डे, तो 2 वॉल्यूम पॉइंट आप कंज्यूम करते हैं। यही अगर एक इंसान रोज एक शेक पीता है तो कितना वॉल्यूम पॉइंट होता है एक महीने का? 60। 60 वॉल्यूम पॉइंट पर मंथ। अभी ये वाली बात आपने बहुत बार सुनी होगी, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। मेक 30 कीप 30। मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपके पास 30 कंज्यूमर है। 30 कंज्यूमर तो होने ही चाहिए। ठीक है, कैसे होंगे वो भी हम बात करेंगे। 30 कंज्यूमर अगर आपके पास होते हैं, सबसे पहला और आपका सबसे बढ़िया कंज्यूमर कौन है? आप खुद। ऐसे उठाओ उंगली, अभी तक लेके जाओ। आपका सबसे पहला और सबसे बढ़िया कंज्यूमर कौन है? आप। मैं खुद। तो एक आप और 29 और। अब 29 कंज्यूमर कहाँ से आएंगे, अभी थोड़ी सी बात करेंगे उसके ऊपर। पर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपके पास 30 कंज्यूमर है। अगर आपके 30 कंज्यूमर कुछ भी और यूज नहीं करते, सिर्फ एक शेक रोज पीते हैं, तो आपका कितना वॉल्यूम पॉइंट होता है? 1800 वॉल्यूम पॉइंट पर मंथ आपका जनरेट होता है। समझ पा रहे हैं? सिर्फ एक शेक का मैजिक, एक शेक का ये मैजिक है। ठीक है, अभी समझते हैं कि ये मैजिक 30 तक कैसे जाएगा और 30 का होने से आगे और कैसे बढ़ेगा। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर आपका कौन है? आप खुद। अगर आप एक शेक पीते हैं तो क्या होता है? आप अच्छा फील करते हैं। अगर आप एक शेक और पीते हैं, यानी कि आप ब्रेकफास्ट के साथ साथ अपना डिनर का शेक भी पीते हैं, अगर आप दिन में 2 शेक पीते हैं, एक शेक और आप ऐड करते हैं, तो क्या होता है? क्या मैजिक क्रिएट होता है? जब आप एक शेक और पीते हैं तो आपका रिजल्ट बेटर होता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि जब आप 2 शेक पीते हैं तो आपका न्यूट्रिशन
और अच्छे से आपकी बॉडी को मिलता है, आप और अच्छा फील करते हैं, आप और लाइट फील करते हैं, आपका वेट लॉस बेहतरीन होता है, आपका इंच लॉस बेहतरीन होता है, आप बेटर शेप में आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स पे और ज्यादा बिल्ड होता है कि नहीं होता? जब आप खुद दो शेक पी रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट में एक शेक पी रहे हैं, आप डिनर में एक शेक पी रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंस आपका प्रोडक्ट पे, तभी तो आप पी रहे हैं। आपको मालूम है कि दो शेक मेरी जरूरत है, तभी तो आप पी रहे हैं। तो पहले तो हमें खुद रियलाइज करने की जरूरत है कि दो शेक मेरे लिए जरूरी है। कोच का धर्म है, मतलब मैंने ये सीखा था, और बीच में होता है कभी कभी ऊपर नीचे, लेकिन मैं अभी आपको ये मैजिक भी बताऊंगी, ये कैसे मैजिक हुआ कि आज पिछले बहुत सालों से कभी ऐसा दिन नहीं गया है कि मैंने दो शेक ना पीऊं, नेवर। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी फैमिली ने दो शेक ना पियो। आज मेरी पूरी फैमिली पूरे दिन में दो शेक पीती है, ब्रेकफास्ट और डिनर, ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक, ब्रेकफास्ट और लंच, कोई भी दो मील। ब्रेकफास्ट तो हमारे घर में पिछले 12.5 साल से बना ही नहीं, कुछ और शेक बनता है सिर्फ, वो भी सब अपना अपना बनाते हैं। और उसके अलावा हमारे घर में होली हो, दिवाली हो, कुछ हो, दिन का पहला मील ब्रेकफास्ट मतलब हर्बलाइफ शेक। और उसके साथ साथ मेरी पूरी फैमिली आज दो शेक पीती है। उसका मैजिक अभी मैं बताऊंगी कब और कैसे हुआ। तो जब आप एक शेक और पीते हैं, सिर्फ एक शेक और पीते हैं, तो आपका रिजल्ट बेटर आता है, आपकी शेप बेटर होती है, आपका कॉन्फिडेंस बेटर होता है। और जो आप करते हैं ना, वही आप बोल पाते हैं। जो आप करते नहीं है ना, वो आप बोल नहीं पाते हैं। और अगर आप बोल देते भी है ना, तो वो अंदर से नहीं आती है। अब वो जब अंदर से नहीं आती है ना, तो लोगों तक पहुंचती नहीं है। वाइब नाम की चीज सुनी है आपने? एक गाना भी है अब तो, तेरी मेरी वाइब मैच कर दी, है ना? ऐसा वाइब वाला गाना भी है, मतलब वाइब होती है ना। तो जो चीज आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वही आप लोगों को अच्छे से बोल पाते हैं। और मैंने आपको शुरू में ये बात बोली थी कि आपका खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, वो आपकी आंखों से अपने आप झलकता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ मैजिक। 2021 में मैंने आपको बताया कि मैंने 7 महीने में अपना ग्लोबल एक्सपेंशन टीम का लेवल क्वालिफाई कर लिया, और मैं 9 साल तक ग्लोबल एक्सपेंशन टीम ही थी। मैंने अपनी कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, मैंने अपनी कोई इवेंट नहीं छोड़ा, मैंने अपना न्यूट्रिशन के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और मैंने खुद को 9 साल तक सिस्टम के साथ जोड़ के रिटेन करके रखा। एक मैजिक हुआ जब हमने लॉन्च किया जनवरी 2021 में वेट लॉस मैराथन। अब यहाँ पे जो एक शेक और का जो मैजिक है ना, वो ज्यादा क्रिएट हुआ। कितने लोगों ने सुना है कि लोग वो नहीं करते जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने सुना? यस यस, लाइक यस, तो आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गुड। लगातार नंबर बढ़ रहा है, आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं लगातार, यस वेरी गुड। तो लोग वो नहीं करते हैं जो लोग आपको करने के लिए, आप उनको करने के लिए कहते हैं, लोग वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। पर लोग आपको करते हुए कैसे देखें कि आप रोज रोज दो शेक पीते हैं? एक तो आपका रिजल्ट बताता है, और दूसरा मैजिक ये मैराथन में हुआ। जरूरी नहीं कि आप लोग मैराथन करते हैं या आप लोग मैराथन नहीं करते हैं, बट कॉन्फिडेंटली जब आप लोगों से शेयर करते हैं। क्या होता है मैराथन में? मैराथन में हमारे यहाँ पे ग्रुप होता है। अब उस ग्रुप में 9 लोग होते हैं, और 9 लोगों में कोच भी होता है। अब ये जो कोच होता है, वो अपनी मील की फोटो शेयर करते हैं, बाकी लोग भी अपनी मील की फोटो शेयर करते हैं, और हम ये सारी की सारी फोटोज जो है, हम लोग टाइम टाइम कैमरा के साथ जो है वो शेयर करते हैं। अब ये टाइम टाइम कैमरा के साथ, आप देखिए टाइम स्टैम्प कैमरा में हमने अपना मील शेयर किया। सुबह 8, ये सॉरी, ये है सुबह का शेक। अब 25 मार्च को सुबह 9:18 पे शेक पिया, यानी कि ब्रेकफास्ट में शेक पिया। अब यही 25 मार्च को रात को 8:47 पे फिर शेक पिया, यानी कि डिनर में शेक पिया। अब ये जब पिक्चर लोगों के पास जाती है, तो पहला तो मैं खुद श्योर हूं कि मैं रोज दो शेक पी रही हूँ। ठीक है। अब ये जब पिक्चर लोगों के पास जाती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं इस पिक्चर को, है ना? उस ग्रुप में लोग देखते हैं कि भैया ये तो कोच जो है रोज दो शेक पीता है, सिर्फ बोलता ही नहीं है, ये रोज दो शेक पीता है। तो उसका मैजिक क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे सभी लोगों ने दो शेक पीना शुरू किए। जहां पे पहले लोग सिर्फ बोल देते थे कि हाँ जी हम ले रहे हैं, हो रहा है, फिर लोग कंप्लेन करते थे जी वेट लॉस नहीं हो रहा है, या ऐसे ऐसे। तो जब हमारी पिक्चर लोगों के पास जाने लगी टाइम टाइम कैमरा के साथ, तो उसका मैजिक क्या हुआ कि लोगों को दिख रहा है कि उनका कोच जो है वो दिन में दो शेक पी रहा है। अब उनका कोच अगर दिन में दो शेक पी रहा है,
तो उनको भी दिन में 2 शेक पीने हैं, फिर उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी आपने खुद एज्यूम किया है, सॉरी आपने खुद मानी है ये बात कि लोग वो नहीं करते जो उन्हें करने के लिए कहते हैं। वैसे बोलने में कन्विक्शन भी उतनी नहीं आती है, ठीक है। तो उसका मैजिक जो है वो ये हुआ कि अब जो है लोग 1 शेक और पीते हैं। अब ये तो हुआ आपका मैजिक, जब आप अपने साथ ईमानदार हैं। जब आप अपने साथ ईमानदार हैं, आप 2 शेक पीते हैं, तो आपके लोग ऑटोमेटिकली कन्विक्शन के साथ दिन में 2 शेक पीते हैं। तो कहाँ कहाँ से आप 1 शेक और, सिर्फ 1 शेक और, 1 शेक का वॉल्यूम पॉइंट कितना है? 2। अगर आपका एक कंज्यूमर दिन में मतलब डेली 1 शेक पीता है तो 2 वॉल्यूम पॉइंट, महीने का 60 वॉल्यूम पॉइंट। अगर आपके पास 30 कंज्यूमर है तो आपके महीने के 1800 वॉल्यूम पॉइंट। और ये कहाँ से आएंगे लोग? सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर, सबसे पहला कंज्यूमर आप, अभी हमने सीखा। दूसरा आपके फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर क्या रिजल्ट का क्या मैजिक है, ये ऑलरेडी मैं आपको अपनी पिछली पूरी स्टोरी में बता चुकी हूँ। और आपके खुद के कंज्यूमर्स जो आप बनाते हैं, जिनको आप हेल्प करते हैं, जिनको आप इनवाइट करते हैं, आपके कंज्यूमर्स की फैमिली। जब आपकी फैमिली का रिजल्ट है, आपकी फैमिली का कॉन्फिडेंस है, तो आप अपने लोगों की फैमिली को बोल पाते हैं। तो आपके फैमिली में 1 शेक, आपके कंज्यूमर की फैमिली में 1 शेक और, आपके कोच का 1 शेक और, आपके कोच की फैमिली का 1 शेक और, आपके कोच के कंज्यूमर का 1 शेक और, आपके सुपरवाइजर का 1 शेक और, आपके सुपरवाइजर की फैमिली का 1 शेक और, आपके सुपरवाइजर के कंज्यूमर का 1 शेक और। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते सिलसिला, 1 शेक 1 शेक 1 शेक 1 शेक करते करते आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो 1 शेक और का ये जबरदस्त मैजिक है। अब 1 शेक और का जो मैजिक है वो ये कि इस 1 शेक की वजह से मैं प्रोडक्ट लवर बनी। इसी 1 शेक की वजह से आज मेरी पूरी फैमिली प्रोडक्ट लवर है। हम कहीं पे भी रहें, हमारा कभी भी न्यूट्रिशन के साथ, एक हमारे शेक के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं होता। लगातार मेरी ऐसी फोटोज मेरे कंज्यूमर तक जाती है। हम अगर ट्रेवल पे होते हैं, हम अगर वेकेशन पे होते हैं, हम कहीं पे भी होते हैं, तो हम वहां से शेक पीते हुए टाइम स्टैम्प कैमरा के साथ अपनी फोटोज अपने गोल्ड मेंबर्स को, अपने कंज्यूमर्स को शेयर करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम खुद कभी भी प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, शेक के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते। और हम ये सारी चीजें अपने स्टेटस पे डालते हैं, हम ये सारी चीजें अपने कंज्यूमर्स को भेजते हैं। तो जिसकी वजह से हम बहुत सारी फैमिलीज को क्रिएट कर पा रहे हैं। आज जैसे हम प्रोडक्ट लवर हैं, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी फैमिलीज हैं जो आज प्रोडक्ट लवर हैं। बहुत सारी फैमिली, पूरी पूरी फैमिली जो है वो प्रोडक्ट लवर है। बहुत सारी हम फैमिलीज को क्रिएट कर पाते हैं जब हम खुद प्रोडक्ट लवर होते हैं। हम 1 शेक के लवर होते हैं, हम 2 शेक के लवर होते हैं, तो हम ऐसे लवर क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि हम जो करते हैं हम वही करवा पाते हैं। हम जो बोलते हैं वो नहीं होता है, जो हम करते हैं वो होता है। तो बोलने से ज्यादा करना इंपॉर्टेंट है। तो 1 शेक का मैजिक ये कि हमारी पास बहुत सारी फैमिलीज हैं जो आज प्रोडक्ट लवर है। तो ये जब हम प्रोडक्ट लवर बने, अ, हमारा कंजम्पशन बढ़ा, हमारे वॉल्यूम्स बढ़े, और जिसकी वजह से हमने बहुत सारी चीजें क्वालिफाई करी। अभी जितनी भी चीजें जितनी भी क्वालिफिकेशन आती हैं, मोस्टली क्वालिफिकेशन जो है पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स पे आती हैं। तो 2018 तक, 2011 में मैं हर्बलाइफ में आई थी, 2012 में मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया था, 2013 में मैंने ग्लोबल एक्सपेंशन टीम क्वालिफाई किया था। लेकिन 2018 में 5 साल तक मैं वकेशन के बारे में सुनती थी, लेकिन मैंने कभी वकेशन क्वालिफाई नहीं किया। पहली चीज तो ये थी, मुझे लगता ही नहीं था कि ये मतलब मैं कभी कर सकती हूँ। मुझे ऐसा ऐसा कभी फील नहीं होता था। लेकिन जिस दिन मैंने डिसीजन लिया और जिस दिन 1 शेक और के मैजिक को समझा, जब से 1 शेक और के मैजिक को लोगों की फैमिली तक पहुंचाना शुरू किया, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वॉल्यूम पॉइंट्स बढ़ने लगे। और हम वकेशन क्वालिफाई करने के 2018 में मैंने अपनी पहली वकेशन क्वालिफाई की थी। 2018 से लेके आज तक मैंने अपनी कोई भी वकेशन मिस नहीं किया है। और बहुत सारी वकेशंस क्वालिफाई करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, वकेशन को टारगेट किया, और लेवल 3 क्वालिफाई किया इस्तांबुल। अभी मलेशिया वकेशन लेवल 4 क्वालिफाई किया। इसके बीच में एक और वकेशन थी जो हम जा नहीं पाए थे, कौन सी थी वो, ये, यस, लेवल 4 क्वालिफाई किया। और ऑलरेडी मैं इजिप्ट वेकेशन लेवल 4 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो ये सारा का सारा मैजिक हुआ 1 शेक और का। और मैंने आपको बताया कि मैंने 2013 में गेट टीम क्वालिफाई कर लिया था। 2020 में
मैंने ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2500 जो है वो क्वालिफाई किया। लेकिन वो जब हमने मैराथन लॉन्च किया और एक शेक के मैजिक को लोगों तक, फैमिलीज तक पहुंचाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि 2021 में मैंने मिलेनियर टीम क्वालिफाई किया। और यही वो मोमेंट था जब मेरे हस्बैंड ने अपने बिजनेस को वाइंड अप करके, 28 साल का चलता हुआ बिजनेस वाइंड अप करके, मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अब वो फुल टाइम मेरे साथ जो है वो हर्बलाइफ करेंगे। आज मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग जो है क्वालिफाई करते हैं। मैंने हर्बलाइफ की एक ट्रेनिंग में सुना था कि हर्बलाइफ में हस्बैंड और वाइफ एक और एक 11 होते हैं। एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। और बहुत सारी फीमेल्स, खास तौर पे मेल्स भी हो सकते हैं, बट फीमेल्स, बहुत सारी फीमेल्स ये बात करती हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, या हमें फैमिली का सपोर्ट हो तो हम ये करें, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है। मैंने यहीं पे एक ट्रेनिंग में एक लीडर से सुना था कि सपोर्ट जो है ना वो जिंदा को नहीं चाहिए। चार कंधों का सपोर्ट तब चाहिए जब हम इस दुनिया से जाएंगे। हम खुद अपने आप में अपनी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और सपोर्ट मांगी नहीं जाती है, सपोर्ट मिलती नहीं है, सपोर्ट को भी अर्न करना पड़ता है। क्योंकि हर्बलाइफ के बारे में सिर्फ मुझे पता था, वो विजन मेरा था, वो विजन मैंने देखा था। ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की थी, अकेडमीज मैंने अटेंड की थी, एक्स्ट्रा वेकेशन मैंने अटेंड किया था। मैं जब घर आके बताती थी तो किसी को बिलीव नहीं होता था, क्योंकि ये ना थोड़ी डिफरेंट सी दुनिया है, हर्बलाइफ की दुनिया, कितने लोग मानते हैं ये एक ना डिफरेंट दुनिया है। तो अब जब यहाँ की हम बातें करते हैं तो वो ज्यादातर जो जिसने कभी नहीं देखा वो नहीं समझ पाता। तो जितने भी लोगों की फैमिली अभी समझ नहीं रही है, जितने लोगों की फैमिली अभी नहीं समझ पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तो वैसे वर्चुअल होने की वजह से जब आप बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें घर के अंदर चलती है तो आपकी फैमिली आसपास देखती है। बट सपोर्ट हमें अर्न करनी पड़ती है। सपोर्ट हम अर्न करते हैं अपनी सक्सेस से। जब हम आप ऐसे सोच के देखिए, जब आप वेट लॉस करते हैं तब आप किसी को बोल पाते हैं ना कि आप वेट लॉस कर रहे हैं। या तब आप आपसे लोग पूछते हैं कि आपने वेट लॉस किया, हमें भी कर बताओ। जब आपकी लोग एनर्जी बढ़े हुए देखते हैं तब आप पे लोग भरोसा करते हैं, हाँ भैया इसकी एनर्जी बढ़ी है, अगर इसकी एनर्जी बढ़ी है तो हमारी भी बढ़ सकती है। ऐसे ही होता है ना। सेम जब आप कोच बनते हैं, जब आप कोच बन के कुछ सक्सेस दिखाते हैं, या कुछ कहीं आप सक्सेसफुल होते हैं, या आप कुछ अर्न करते हैं एज ए कोच, तब आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग भरोसा भी करते हैं, तब वो आपके साथ आके जुड़ते भी हैं। कोई किसी की भी फैमिली उसके अपोज नहीं है, किसी की भी फैमिली उसके अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि फैमिली अपने हिसाब से सही बता रही है आपको। मतलब उनको लगता है कि ऐसे कहीं ऐसे गलत जगह तो नहीं फंस गए, या ऐसे कुछ, ये क्या होगा इस सब से, क्योंकि ये एक अलग तरह की दुनिया है। और मेरे साथ भी ऐसे ही था। और 2021 यानी कि लगभग लगभग 2011 में मैंने 4 सितंबर को पहला शेक पिया था। 2021 में मैंने मिलेनियम टीम क्वालिफाई किया 10 साल के बाद। और वहां जाके मेरे हस्बैंड ने अपना 28 साल पुराना बिजनेस वाइंड अप करके मुझे ज्वाइन किया, और अब हम एक और एक 11 बन के काम कर रहे हैं। और एक और एक 11 का जो मैजिक हुआ वो ये कि 2022 में मिलेनियम टीम 7-5 क्वालिफाई किया, वो 2023 में। मतलब जहाँ 9 साल तक मैं सिर्फ गेट टीम थी, इन 2 सालों में सीखने के बाद, बहुत सारे ट्रेनिंग्स में जाने के बाद, बहुत सारी चीजें समझने और सीखने के बाद, ये पिछले 2 साल में ये मैजिक हुआ। 2023 में जो है प्रेसिडेंट टीम क्वालिफाई किया। और ये मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग है जो कि मुंबई में हुई थी, एलडीआर, जो मैंने एज ए प्रेसिडेंट टीम अटेंड किया। इन राउंड टेबल्स को मैं हमेशा देखा करती थी, और बैरीगेट से हमेशा मैं देखती थी, और हमेशा सोचती थी एक दिन तो अपना भी आएगा। कितने लोग सोचते हैं ऐसे, एक दिन तो अपना भी आएगा, एक दिन तो यहाँ पे हम भी बैठेंगे। पर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पेशेंस, वर्क, काम करना, पेशेंस रखना। हम बहुत बारी ऊपर नीचे होते हैं, हम बहुत बार डावाडोल होते हैं, होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन माइंडसेट है, बहुत इजी है ऊपर नीचे हमारी भावनाओं का होना, ऊपर नीचे हमारी सोच का होना, हमारे आसपास की चीजों का होना। लेकिन जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप बने रहते हैं, जब आपने जो सपना देखा है उन उस सपने पे आप भरोसा करते हैं, आप बिलीव करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके साथ भी पॉसिबल है। और ये राउंड टेबल पे पहली बार ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी बाहर जाऊंगी। सिंगापुर जाने तक भी ठीक था, उसके बाद बहुत सारी बार बाहर जाने का मौका मिला एशियन कंट्रीज में, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसी कंट्रीज कभी मैं विजिट करूंगी। मैंने आपको बताया कि हम बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे फादर के बिजनेस की वजह से हम 6 महीने, साल में सीजन होता था, 6 महीने हम खाली बैठ के, मतलब मेरे फादर खाली होते थे तो हम बहुत सारे बजटिंग करते थे। तो उनमें कभी सपने कभी देखे ही नहीं थे। सपने देखना यहाँ पे आके मैंने सीखा। और हम अभी पीछे नवंबर में ऑस्ट्रेलिया गए, FPTR। तो ये बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी। वहां पे हम लोग मतलब मैं वैसे उसमें क्रिकेट में ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट अगेन मुझे वहां पे दुनिया के इतने बड़े क्रिकेट स्टेडियम में जाने का मौका मिला जहाँ पे मतलब आप क्रीज पे नहीं जा सकते, क्रीज तक जाने का मौका मिला। हर्ब लाइफ हमें ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग हमारे विजन को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे विजन को ब्रॉड करता है। इनफैक्ट हमारे को अपग्रेड करता है, हमारी ना अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन होती जाती है। और मतलब मैं अगर पीछे मुड़ के देखती भी हूँ आज से 12-15 साल पहले, तो ऐसे सोच में भी नहीं था जो लाइफस्टाइल आज हम जी रहे हैं, जो लाइफस्टाइल आज हम अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे फील होती है वो बच्चों की आंखों में चमक। मतलब जो प्राउड बच्चों की आंखों में देखते हैं ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। और ये मेरे पति ने वहां पे रिक्शा चलाया, जैसे आप देख रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड बैठना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने बोला अच्छा मेरी फोटो तो खींच दो यहाँ पे बैठ के। तो वहां पे ये हर्बलाइफ ने रिक्शा रखा हुआ था। तो वो एक सज्जन आए, उन्होंने बोला कि आप सर आप भी बैठिए ना, हम आपकी फोटो खींचते हैं। मैंने कहा ये लो। आप कह रहे थे मैं रिक्शा चलाऊंगा नहीं, यहाँ पे किसी और ने वो मेरा ड्रीम पूरा कर दिया कि आप रिक्शा चलाइए और हम रिक्शा में पीछे बैठे हैं। तो ये सारी चीजें, सारी मोमेंट्स एंजॉय करने का मौका मिलता है। और अभी अभी जस्ट अभी अभी हम लोग 2 दिन पहले ही यूरोप ट्रिप से वापस आए हैं। यहाँ पे ये मेरा पहला जो था वो सबमिट था, मेरा पहला सबमिट अटेंड किया। और अभी तक सिर्फ हम बड़े बड़े ट्रेनर्स के मुंह से सुनते थे कि सबमिट जो है वो ऑनर्स और सबमिट जो है वो हर्बलाइफ के सबसे बड़े इवेंट्स होते हैं। और कभी जाने का मौका नहीं मिला था, फोटोज ही देखते थे। और कभी ड्रीम में भी नहीं था, मैं आपको सही बताऊं तो कभी ड्रीम में भी नहीं था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि अभी कभी हम ऐसे विदेश में जाके इंडिया का झंडा लहराएंगे। लेकिन वहां पे जाने के बाद वहां पे हमारा प्रेस टीम का फोटो लगा हुआ था, रिकॉग्निशन हॉल बना हुआ था, स्टेज पे इंडिया का झंडा, और वहां पे जहाँ पे भी देखो इंडिया के झंडे थे। और हम लीडर से सुनते थे कि जब ये लोग पहले जाया करते थे तो बहुत लिमिटेड वहां पे इंडिया के झंडे होते थे। और अभी इंडिया के इतने फ्लैग्स थे, वहां पे इतने फ्लैग्स थे। और हमारे हाथ में जब भी कोई इंडिया का फ्लैग देख रहा था और इंडिया का फ्लैग देख के वो हमसे पूछ रहा था कि आप क्या करते हो हमें बताओ, सिर्फ इंडिया का फ्लैग, मतलब इतनी पहचान बन गई कि सिर्फ इंडिया के फ्लैग से अलग अलग देशों के लोग, मैंने बताया ना मैं पहले एक्स्ट्रावेगेंजा गई थी, वहाँ 14 अलग अलग देशों के लोग थे, यहाँ पे 95 कंट्रीज के लोग थे। और सिर्फ इंडिया का झंडा देख के लोग पूछने के लिए आ रहे थे कि क्या हो रहा है भैया इंडिया में, क्या कर रहे हो इंडिया में। सिर्फ इंडिया के फ्लैग की वजह से एक पहचान जो वहां पे बनी, लोग आके फोटो खींच रहे थे, खिंचवा रहे थे, लोग आके सेल्फी ले रहे थे, लोग आके पूछ रहे थे। इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि मतलब मैं आपको वो, आप शायद फील कर पा रहे होंगे मेरी आवाज से या मेरे हाव भाव से, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। वहां पे जो ट्रीटमेंट मिला, वहां पे जो चीजें मिली, और जो ट्रेनिंग का लेवल था, मतलब वहां पे जाने के बाद जो एक सोच वापस लेके आई हूँ वो ये है कि अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो जस्ट स्टार्टेड है, मतलब जस्ट स्टार्ट। वहां से इतना बड़ा विजन लेके आई हूँ, बहुत सारी चीजें कमिंग सून है, आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और ये मैजिक सिर्फ और सिर्फ आपके एक शेक और का है। तो आपको अभी क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है सबको कि किस किस को दे सकते हैं एक शेक, और किस किस कंज्यूमर की फैमिली तक पहुंचा सकते हैं एक शेक, और किस किस कोच की फैमिली तक पहुंचा सकते हैं एक शेक, और एक शेक एक शेक एक शेक एक शेक करते करते कब आप अपने ड्रीम लेवल्स, ड्रीम इनकम्स, ड्रीम लाइफस्टाइल पे पहुंच जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये एक शेक का मैजिक। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अभी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ फ्लायर्स हैं जो अभी आपके पास आएंगे। तो थैंक यू सो मच। बैक टू अर्पिता।
थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग ट्रेनिंग थी। आपने बहुत ही छोटी छोटी चीजों में बहुत सारी चीजें बता दी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मेरी फैमिली भी बिल्कुल नहीं मानती थी, पापा भी बिल्कुल नहीं मानते थे, बट वो ये ना एक शेक उनको बोला पीकर तो देखो क्या मजेदार चीज है, तो उन्होंने वैसा करना शुरू किया तो चेंज हुआ। तो अगर मैंने बोला था ना, अगर एक लेडी लग जाए और उसके साथ अगर एक सपोर्टिव फैमिली हमारे साथ मिल जाए तो हम लोग कहाँ से कहाँ चीजें बदल सकते हैं, वो आपको अंदाजा नहीं है। मैम ने अब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया, एक एक वॉल्यूम पॉइंट तक भी बता दिया है। अगर हम लोग ज्यादा नहीं तो हम लोग कैलकुलेशंस करनी बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर आज बैठ के अगर हम लिस्ट बनाएंगे और अगर वॉल्यूम पॉइंट अगर आप काउंट कर लें तो इमेजिन कीजिए आपका लेवल अगर एसोसिएट है तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैम ने बताया, आप कॉन्फिडेंस हम लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स नहीं। तो उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा। अपने एनर्जी और अपने कॉन्फिडेंस को सीरियसली रखेंगे तो डेफिनेटली सब बेटर हो जाएगा। और उसके लिए आपको पाथ भी हमारा कॉर्पोरेट बड़ा अमेजिंग सा है, हर एक पाथ बहुत अच्छे से हमें बता देता है। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे इवेंट्स एंड प्रमोशंस और इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे, अरे अमेजिंग, ये तो अमेजिंग चीज है। एरिक वॉर को मैंने इंस्टाग्राम पर सुना था कि अपने इस बिजनेस को हम और कैसे डेवलप कर सकते हैं, नॉर्मल मार्केटिंग जो होती है। लेकिन हर्बल लाइफ इतना अमेजिंग है गाइस कि ये हमें बता रहा है कि आप जो नॉर्मल मार्केट है उससे अपने आप को लेवल अप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ज्वाइन प्रीमियम लीग है। आप जैसे ही अपनी आईडी ओपन करेंगे उसमें आई एम इन का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और अपने लेवल को, अपने स्किल्स को आपको नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी एक योर पाथ थ्रू मेंबरशिप, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सबको मौका है। ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग सुपरवाइजर वर्कशॉप। गाइस, ये जो एसोसिएट्स हैं उनके लिए नहीं, ये जो सुपरवाइजर्स हैं उनके लिए है, तो जल्दी से सुपरवाइजर बनिए। ये हमारा डेली का ही अमेजिंग सा सुपरवाइजर वर्कशॉप है जो दिल्ली लीला में होने वाला है, जिसमें मौसमी एंड चंदन सर 20K प्रेस टीम आने वाले हैं। और डेट नोट कर लीजिए, रिमाइंडर्स अपने फोन में डाल लीजिए, 18 अप्रैल 2024 ये हम यहाँ पर मिलने वाले हैं। और जिसकी भी इसकी क्वालिफिकेशन है, वीआईपी क्वालिफिकेशन है, पार्टी भी है। ओ माय गॉड, पार्टी तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, आई थिंक आप लोगों को भी करती होगी। तो अपने क्वालिफिकेशंस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्लीज। एंड आई थिंक यहीं पर है। और थैंक यू करते हैं अमेजिंग से हम एंथम के साथ मार्क्यूज को थैंक यू करते हैं। खड़े होके एक बार हम फिर करेंगे। हम लोग अपने घरों में जितना हम थैंकफुल मार्क्यूज को करेंगे उतना हमारा बिजनेस डेवलप होगा, ये पक्का वादा है, राइट? सो थैंक यू सो मच जितने भी हमारे अमेजिंग लीडर्स थे इस कॉल पर। थैंक यू सो मच आवर प्रेस टीम्स, हमारी कॉर्पोरेट को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और स्पेशल थैंक्स टू ज्योति मैम, जिनकी वजह से हमें एक और बात समझ में आया जिससे हम अपने बिजनेस को, अपने माइंडसेट को और अपनी लेवल को बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति मैम, थैंक यू सो मच।